हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डी के एफएम को, क्योंकि स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न हमारे ही चैनल पर सबसे पहले आता है। एपिसोड 3701, अग्नि और अंधकार की प्रतिज्ञा। फीनिक्स, यहाँ पर मैंने आपके द्वारा दिए गए किसी भी नाम का उपयोग नहीं किया है, क्योंकि आपने इस पात्र का नाम प्रदान नहीं किया है, लेकिन मैंने इसे हिंदी में अनुवाद कर दिया है। फीनिक्स ने अपनी भौहें सिकोड़ लीं। काले कपड़ों में लिपटा वह व्यक्ति मुस्कुराया, मेरे साथ चलो, यहाँ हर कोई सुरक्षित रहेगा। अगर तुम नहीं चलोगी तो यहाँ का हर प्राणी मर जाएगा। ठीक वैसे ही जैसे पिछली बार तुम्हारे पीछे चलने वाला सेवक मरा था। फीनिक्स की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। अपने दादा की दुखद मृत्यु को याद करके उसके मुट्ठी अपने आप भींच गए। काले कपड़ों में लिपटा व्यक्ति हंसा, क्या तुम्हें बहुत गुस्सा आ रहा है? हाँ हाँ हाँ, गुस्सा करो, अपने शरीर में छिपी शक्ति को बाहर निकालो और इस मर्त्यलोक को अपना असली रूप दिखाओ। फीनिक्स ने एक गहरी सांस ली और कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलूंगी, लेकिन तुम यहां किसी को भी चोट नहीं पहुंचाओगे। फीनिक्स ने हाँ कर दी। यह प्राचीन ज्वाला दल के हजारों लोगों की वजह से नहीं था, बल्कि उसे आर्यन की चिंता थी। लाखों लोगों की तुलना में भी आर्यन का जीवन उसके लिए अधिक मूल्यवान था। उसे केवल आर्यन की ही चिंता थी। वह नहीं चाहती थी कि आर्यन को कुछ हो। आखिर उसके सामने खड़ा विरोधी उच्च देवलोक का एक विशेषज्ञ था, और उसके पीछे की शक्ति बेहद शक्तिशाली थी, जिसे छेड़ा नहीं जा सकता था। हाँ हाँ हाँ, अगर तुम पहले ही मान गई होती तो कितना अच्छा होता। तुम्हें भागना क्यों पड़ा? मुझे बताओ, तुम नागनागिन पर्वत की ओर क्यों भाग रही थी? क्या तुम सच में नागों से शादी करना चाहती हो? क्या तुम्हें नहीं पता कि अब नागों का क्या हाल है? तुमने नागनागिन पर्वत के विनाश को अपनी आंखों से देखा होगा। नाग अब प्राचीन लोक में नहीं हैं। तुम एक महान फीनिक्स राजकुमारी हो, तुम एक अद्वितीय फीनिक्स हो, तुम्हारे रक्त में। वह व्यक्ति आगे नहीं बोला, बल्कि एक उत्साहित मुस्कान के साथ रुका। यह फीनिक्स राजा का रक्त था। 8वां चक्र शरीर। उसके रक्त में एक अवर्णनीय शक्तिशाली शक्ति थी। और भी, उसके पास एक गुप्त खजाना भी था। नागनागिन पर्वत से यहां तक वे उसका पीछा करते रहे थे। इस यात्रा में उन्होंने कई विशेषज्ञों को खो दिया था, लेकिन अब वे आखिरकार सफल होने वाले थे। युनशी ने फीनिक्स को देखा और सिर हिलाया, उसके साथ मत जाओ, वह अंध्र सम्राट का अधीनस्थ है। अगर तुम उसके साथ गई तो। उस व्यक्ति की आंखें थोड़ी कांपी। उसने गंभीरता से युनशी को देखा और कहा, ओह, बुरा नहीं है, तुम सच में बता सकती हो कि मैं अंध्र सम्राट का अधीनस्थ हूं? अपनी निगाहें घुमाते हुए उसके होठों पर एक ठंडी मुस्कान आई। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम एक पुनर्जन्म लेने वाली इंसान हो। तुम जैसे लोग बस बहुत ज्यादा खाने के बाद असहज महसूस करते हैं। तुम उच्च देवलोक में नहीं रह सकती थी, फिर भी तुमने पुनर्जन्म लेकर फिर से साधना करने का फैसला किया। तुम सच में बहुत खाली हो। चूंकि तुम इतनी खाली हो तो मैं तुम्हें तुम्हारे रास्ते पर भेज देता हूं। जैसे ही उसने बात खत्म की, उस व्यक्ति ने धीरे से अपनी उंगली हिलाई और एक काली रोशनी चमकी। उस काली रोशनी के नीचे युनशी का शरीर कांपने लगा। यह बहुत असहज था, वह अपने मन को बिल्कुल नियंत्रित नहीं कर पा रही थी। वह डर गई थी। वह बहुत डर गई थी। उसे ऐसा लगा कि अगले ही पल वह मरने वाली है। अगर वह यहां मर गई तो वह फिर कभी पुनर्जन्म नहीं ले पाएगी। फीनिक्स ने तुरंत कहा,
अगर तुम उसे मारोगे तो मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊंगी। वह व्यक्ति धीरे से हंसा। उसने युनशी की ओर देखा और कहा, तुम काफी भाग्यशाली हो। अचानक फीनिक्स की भौहें थोड़ी सिकुड़ गईं। उसे एक बहुत ही परिचित आभा महसूस हुई जो पास आ रही थी। तुरंत फीनिक्स काले कपड़ों वाले व्यक्ति के पास गई और कहा, चलो चलते हैं। काले कपड़ों वाला व्यक्ति हंसा और बोला, मैं वादा करता हूं कि मैं यहां किसी को चोट नहीं पहुंचाऊंगा, लेकिन इसमें एक अपवाद है। 1 मिनट रुको, वह जल्द ही यहां होगा। मैंने कभी नहीं सोचा था कि इस मर्त्यलोक के एक संप्रदाय में एक नाग छिपा होगा। यह एक अप्रत्याशित खजाना है। जैसे ही उसने बात खत्म की, फीनिक्स की आंखें तन गईं। आर्यन के चेहरे को देखकर काले कपड़ों वाला व्यक्ति भी चौंक गया। वह अचानक समझ गया और बोला, मैं समझा, तुम हमेशा से जानती थी, तुम हमेशा उसके साथ थी। तुम इतनी जल्दी मेरे साथ जाने को क्यों तैयार हुई? क्योंकि तुम उसकी रक्षा करना चाहती थी, है ना? हाँ हाँ हाँ। मुझे उम्मीद नहीं थी कि तुम सच में एक नाग को ढूंढ लोगी। बस इस नाग की साधना बहुत कमजोर है। यह तुम्हारे शरीर की शक्ति को सहन नहीं कर पाएगा और तुम्हारे साथ मिल नहीं पाएगा, है ना? इस तरह तुम्हारे शरीर के अंदर का। फीनिक्स की आंखों में गुस्सा झलक रहा था। एक भारी आवाज में उसने कहा, चुप हो जाओ। उसके हाव भाव तुरंत बदल गए। उसका पहले का प्यारा रूप पूरी तरह से गायब हो गया था। ऐसा लग रहा था कि वह एक ठंडी बर्फ की चट्टान में बदल गई हो। यहां तक कि बगल में खड़ी युनशी भी चौंक गई थी। ये दो पूरी तरह से अलग लोग थे। फीनिक्स की वर्तमान अभिव्यक्ति उसकी उम्र से बिल्कुल अलग थी। काले कपड़ों वाले व्यक्ति ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं। फीनिक्स ने ठंडे लहजे में कहा, या तो मैं अभी तुम्हारे साथ चलती हूं और यहां कुछ नहीं होगा, या तुम आज यहीं मरोगे। फीनिक्स ने यह बहुत गंभीरता से कहा। उसकी आवाज में जरा भी अतिशयोक्ति नहीं थी। और तो और वह ऐसा कर सकती थी। हालांकि उसे एक बड़ी कीमत चुकानी पड़ती। यह बड़ी कीमत यह नहीं थी कि वह घायल हो जाएगी, बल्कि यह कि यह जगह जमीन से मिट सकती थी। सबसे महत्वपूर्ण बात, उसे डर था कि आर्यन घायल हो जाएगा। उसने कभी भी आर्यन के सामने अपना असली रूप पूरी तरह से प्रकट नहीं किया था। उसे थोड़ी चिंता थी कि वह आर्यन को डरा देगी। आर्यन उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण था। आर्यन ने उसे एक लगाव का एहसास कराया था, जिससे वह उसे छोड़कर जाने का साहस नहीं कर पा रही थी। उस समय दानव घाटी में, जब दानव सम्राट को उसकी पहचान पता चली थी, तब उसे चले जाना चाहिए था, लेकिन वह आर्यन से अलग नहीं हो पा रही थी। अब जब तक काले कपड़ों वाला व्यक्ति कुछ नहीं करता, वह उसके साथ जाने को तैयार थी। जैसे ही वह उच्च देवलोक पहुंचेगी, वह बिना किसी डर के अपनी पूरी ताकत का इस्तेमाल कर पाएगी। यहां नहीं। काले कपड़ों वाले व्यक्ति की आंखें थोड़ी तन गईं। भले ही सम्राट शुआन ने कहा था कि किसी भी नाग को बहुत सारे खजाने के बदले में बदला जा सकता है, लेकिन अभी मेरे लिए तुम्हारा रक्त अधिक महत्वपूर्ण है। उसने आर्यन को छोड़ दिया, क्योंकि आखिरकार यह फीनिक्स राजा था। उसके शरीर में शक्ति किस हद तक सक्रिय हुई थी, वह यह अनुमान लगाने में असमर्थ था कि वह अभी किस तरह की शक्ति को बाहर निकाल सकती है, इसलिए उसने जोखिम लेने की हिम्मत नहीं की। हालांकि काले कपड़ों वाले व्यक्ति ने अपने मन में ठंडी मुस्कान हंसी। फीनिक्स ने ठंडे लहजे में कहा, चलो चलते हैं। काले कपड़ों वाला व्यक्ति थोड़ा मुस्कुराया और बोला, तुम जा सकती हो, लेकिन तुम्हें इसे अपने साथ ले जाना होगा। जब वे बात कर रहे थे,
काले कपड़ों वाले व्यक्ति ने एक कंगन निकाला। वह कंगन बेहद काला था और उसमें एक काली चमक थी। फीनिक्स की आंखें तन गईं। युनशी ने तुरंत कहा, इसे मत पहनो, यह एक आत्मा ताला कंगन है और यह शायद अंध सम्राट ने खुद बनाया है। अगर तुम इसे पहनोगी तो तुम्हारी सारी आत्मा ऊर्जा बंद हो जाएगी और उस समय तुम्हारे पास कोई शक्ति नहीं होगी। काले कपड़ों वाला व्यक्ति धीरे से मुस्कुराया और बोला, तुम काफी जानती हो। ऐसा लगता है कि पुनर्जन्म से पहले तुम काफी अच्छी स्थिति में थी। युनशी ने तुरंत कहा, पुनर्जन्म से पहले मैं तुम्हें मार सकती थी। काले कपड़ों वाला व्यक्ति हंसा, हा हा हा, मुझे मार सकती थी? अब क्या? युनशी की निगाहें धुंधली हो गईं। काले कपड़ों वाले व्यक्ति ने फीनिक्स की ओर देखा और कहा, इसे पहनो, हम अभी निकलेंगे। नहीं तो मैं गारंटी नहीं दे सकता कि मैं कुछ और करूंगा। फीनिक्स स्वाभाविक रूप से जानती थी कि यह कंगन क्या था। कुछ सेकंड सोचने के बाद उसने कहा, ठीक है, मैं इसे पहनूंगी। युनशी की आंखें तन गईं, इसे मत पहनो। काले कपड़ों वाले व्यक्ति ने युनशी को घूरकर देखा। युनशी का शरीर नीचे गिरा और उसने फिर से खून थूका। फीनिक्स ने कंगन लिया और उसे पहन लिया। उसके शरीर की आत्मा ऊर्जा तुरंत बंद हो गई। उसका शरीर तुरंत भारी हो गया और उसे ऐसा लगा कि उसका शरीर बेहद कमजोर हो गया है, जिसमें कोई ताकत नहीं बची है। वह व्यक्ति दुष्टता से हंसा, हा हा हा। फीनिक्स ने अपनी भौहें सिकोड़ी और कहा, क्या हम अब जा सकते हैं? वह व्यक्ति हंसा, जाना है? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3702, अंधकार और प्रतिरोध की गाथा। शिवेन परिवार ने नागों के सिर पर एक बहुत बड़ी कीमत रख दी थी। यह कीमत इतनी ऊंची थी कि उच्च देवता क्षेत्र का कोई भी विशेषज्ञ इस लालच को छोड़ना नहीं चाहता था। यदि उन्हें नश्वर दुनिया में नागों का कोई भी शिष्य मिलता तो वे उसे तुरंत पकड़ने की कोशिश करते। मुझे तुम चाहिए और मुझे वह नाग भी चाहिए। हाँ हाँ हाँ। काले कपड़ों वाला आदमी जोर से हंसा। उसने फीनिक्स के हाथ में लगी चोटिल ऑब्सिडियन ब्रेसलेट को देखा और उसकी हंसी और भी ज्यादा अहंकार से भर गई। फीनिक्स ने उसे ठंडी नजरों से घूरते हुए कहा, क्या तुम मेरे साथ खेल रहे हो? काले कपड़ों वाले आदमी ने कहा, हाँ, मैं तुम्हारे साथ खेल रहा हूं। तो क्या हुआ? क्या तुम्हें लगता है कि तुम अभी भी मुझे धमका सकती हो? तुम्हें शुरू में शायद मौका मिला होता, लेकिन अब तुम्हारे पास कोई मौका नहीं है। यह ऑब्सिडियन ब्रेसलेट खुद अंधेरे सम्राट ने बनाया था। यह किसी के शरीर में मौजूद सारी ऊर्जा को सील कर सकता था और जब तक कोई इस कंगन को पहनता था वह अपनी कोई भी शक्ति नहीं निकाल पाता था। फीनिक्स के शरीर में मौजूद स्पिरिट ओरिजिन भी तुरंत सील हो गई और वह बिल्कुल हिल नहीं पा रही थी। फीनिक्स के हाथ हल्के से हिले और उसके दांतियन की गहराई में मौजूद शक्ति बाहर निकलने की कोशिश करने लगी ताकि वह इस कंगन को तोड़ सके, लेकिन जैसे ही शक्ति बाहर निकली वह तुरंत अवशोषित हो गई। वह इसे बिल्कुल भी बाहर नहीं निकाल पा रही थी। काले कपड़ों वाला आदमी हंसा, बेकार में संघर्ष मत करो, तुम इस कंगन से मुक्त नहीं हो पाओगी। आज्ञाकारी बनो, मेरे उस नाग को मारने का इंतजार करो, फिर मैं तुम्हें तुरंत यहां से ले जाऊंगा। फीनिक्स ने भारी मन से कहा, अगर तुमने उसके एक बाल को भी नुकसान पहुंचाया तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी। मैं तुम्हें इस दुनिया में आने का पछतावा करवा दूंगी, यह मेरी कसम है। यह चेतावनी भयानक और दुर्भावनापूर्ण थी, जो किसी 13 साल की लड़की की तरह बिल्कुल नहीं लग रही थी। काले कपड़ों वाला आदमी थोड़ा चौंका
और उसने तिरस्कार से हंसते हुए कहा, अपनी जान की कसम। हाँ हाँ हाँ, तुम्हारी छोटी सी जान मेरे हाथ में है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास अभी भी जीने का मौका है? सपने देखना बंद करो। फीनिक्स ने गुस्से से उसे घूरा। बस एक साथ रंगों की रोशनी फूट पड़ी, लेकिन अगले ही पल उसके शरीर में मौजूद शक्ति अचानक पीछे हट गई और बिना किसी निशान के गायब हो गई। वह इसका उपयोग नहीं कर पा रही थी। पलक झपकते ही शक्तिशाली ऊर्जा ऑब्सिडियन ब्रेसलेट द्वारा अवशोषित हो जाती थी। काले कपड़ों वाले आदमी ने ताना मारा और कहा, छोटी लड़की, चुपचाप एक तरफ रहो। जब वे बात कर रहे थे, उसकी नजर एक मोड़ पर पड़ी। एक आदमी तेजी से उधर आ रहा था। वह था आर्यन। जैसे ही मीरा ने आर्यन को देखा, उसने तुरंत उसे पुकारा, वहां मत जाओ। आर्यन ने बुरी तरह घायल मीरा को देखा और फिर काले कपड़ों वाले आदमी की फीनिक्स को देखा। एक ही नजर में वह समझ गया कि फीनिक्स के साथ कुछ गड़बड़ थी। वह ठीक से खड़ी भी नहीं हो पा रही थी। उसके दिल में गुस्सा तुरंत उमड़ पड़ा। फीनिक्स चिल्लाई, भागो, जल्दी करो, जल्दी से इस जगह से निकलो, जल्दी। एक उच्च देवता आयाम का विशेषज्ञ। जब वह हमला करता तो नश्वर दुनिया में कितने लोग उसका विरोध कर सकते थे। भले ही आर्यन बहुत मजबूत था, फिर भी उसकी खेती सीमित थी। आर्यन ने काले कपड़ों वाले आदमी को पहचान लिया और उसकी आंखें सिकुड़ गईं। भले ही वह जानता था कि वह उच्च देवता आयाम के एक सुपर विशेषज्ञ के सामने था, वह भागा नहीं। इसके बजाय उसने भारी मन से कहा, उस लड़की को छोड़ दो। काले कपड़ों वाला आदमी हल्का सा मुस्कुराया और कहा, जैसा कि उम्मीद थी, तुम्हारे शरीर पर नाग की सांस है। आर्यन ने फिर से आदेश दिया, उसे अभी छोड़ दो। काले कपड़ों वाले आदमी ने आर्यन पर एक नजर डाली और कहा, नागों की चींटी, क्या तुम्हें लगता है कि तुम इस नश्वर दुनिया में छिपकर जीवित रह सकते हो? जैसे ही उसने अपनी बात खत्म की, बस काले कपड़ों वाले आदमी की आकृति अचानक गायब हो गई। फीनिक्स तुरंत चिल्लाई, सावधान रहो। इसी क्षण आर्यन के दिमाग में हलचल हुई। स्तर 3 प्राचीन नाग शरीर सक्रिय हो। अपनी शक्ति का थोड़ा सा हिस्सा निकालने के बाद काले कपड़ों वाला आदमी उसके सामने प्रकट हुआ। बिना उसे प्राचीन नाग शरीर की पूरी शक्ति निकालने का इंतजार किए उसने अपनी हथेली से हमला किया। बम! गड़गड़ाहट! एक शक्ति की एक धारा आर्यन के सीने पर बिजली की तरह फट गई, जिससे एक सुपर हवा की लहर बाहर निकली, जिसने पूरे प्राचीन भयंकर दल को बुरी तरह हिला दिया। आसमान में और जमीन पर लगातार धमाके गूंज रहे थे। प्राचीन भयंकर पर्वत की गहराई में राक्षस सम्राट की आंखें सिकुड़ गईं। गड़बड़ है, यह शक्ति उच्च देवता आयाम के एक विशेषज्ञ की शक्ति। क्या राजकुमारी के साथ कुछ हुआ है? मदद के लिए पुकारो, इकट्ठा हो जाओ। राक्षस सम्राट की सफेद परछाई हिल गई। उसने क्रोधित अग्नि भगवान के साथ किए गए शांति समझौते को नजरअंदाज करते हुए वह सीधे प्राचीन भयंकर दल की ओर उड़ गया। और फिर था आर्यन। प्राचीन नाग शरीर की शक्ति को सक्रिय किए बिना उसके सीने पर एक हथेली से वार किया गया था। उसका पूरा शरीर तुरंत हवा में उड़ गया। 100 फीट दूर बम! जमीन पर बुरी तरह से गिरते हुए उसने खून का एक घूंट थूक दिया। उसके सीने में ऐसा लग रहा था कि वह फटने वाला है और उसके आंतरिक अंग बुरी तरह से हिल रहे थे। उसके शरीर में एक गेंद में मुड़ रहे थे। यह बेहद असहज था। उसके दिमाग और चेतना का सागर बुरी तरह घायल हो गए थे। जैसे ही वह जमीन से उठा, आर्यन लगभग ठीक से खड़ा नहीं हो पाया और उसे चक्कर आ रहे थे।
काले कपड़ों वाले आदमी की शक्ति उसकी उम्मीदों से कहीं ज्यादा थी। उसी तरह जब काले कपड़ों वाले आदमी ने देखा कि आर्यन अभी भी खड़ा हो सकता है तो वह थोड़ा चौंक गया। ओह, तुम वास्तव में मरे नहीं। बुरा नहीं है। उसने सोचा था कि आर्यन इस हथेली से निश्चित रूप से मर जाएगा। आखिरकार वह सिर्फ नश्वर दुनिया का एक मार्शल कलाकार था। भले ही वह नागों का पुनर्जन्म था, फिर भी उसका खेती क्षेत्र अभी भी वही था। स्तर सब कुछ तय करता था। फीनिक्स की आंखें लगातार बदल रही थीं और उसके शरीर पर एक साथ रंगों की रोशनी लगातार दिखाई दे रही थी, जैसे कि एक टिमटिमाता हुआ फीनिक्स का पंख हो। लेकिन उसकी शक्ति लगातार निकल रही थी और इसे ऑब्सिडियन ब्रेसलेट द्वारा लगातार अवशोषित भी किया जा रहा था। वह इस बंधन को तोड़ नहीं पा रही थी। काले कपड़ों वाले आदमी ने हल्के से मुस्कुराया और कहा, एक चाल ठीक है तो यह चाल। हे। काले कपड़ों वाले आदमी की आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं, ठंडी और उदास हो गईं और उनमें हत्या की भावना भर गई। आर्यन ने अपनी मुट्ठियां कसकर भींच लीं और अपने दिल में दहाड़ा, स्तर 4 प्राचीन नाग शरीर खोलो। बूम! नाग की दहाड़ थोड़ी सी हिल गई। काले कपड़ों वाले आदमी ने ठंडे होकर कहा, मर जाओ। यह भी इसी समय था। बैल तियानहाई और झाओ दाहान बाहर भागे। उनके पीछे 5 तत्व भाई थे और जब उन्होंने काले कपड़ों वाले आदमी को आर्यन पर हमला करते देखा, तब उन्होंने देखा कि आर्यन के मुंह के कोने पर खून था। झाओ दाहान ने उसे घूरते हुए कहा, तुम शापित हो, तुमने अभी अभी मेरे बॉस को घायल किया है। मैं तुम्हें मार डालूंगा। असंख्य चट्टान ढाल। दहाड़! झाओ दाहान का शरीर तुरंत एक विशाल पत्थर के आदमी में बदल गया। अपने पिछले पैर के एक धक्का के साथ उसका शरीर बिजली की तरह आगे बढ़ गया। आर्यन चिल्लाया, ऊपर मत आना। लेकिन बहुत देर हो चुकी थी। गड़गड़ाहट! काले कपड़ों वाले आदमी का हमला झाओ दाहान के शरीर पर पड़ा। उआ लाला, उआ लाला, उआ लाला। झाओ दाहान के शरीर पर गहरे समुद्र का रहस्यमयी पत्थर एक एक करके टूट गया और उसका शरीर सिकुड़ता रहा, जैसे कि उसका शरीर चट्टानों में था। जब चट्टानें टूट गईं, तो उसका पूरा शरीर खून से लथपथ हो गया और ऐसा लग रहा था कि वह खून के एक तालाब से बाहर निकला है। उसकी आंखें पास में मौजूद काले कपड़ों वाले आदमी को घूर रही थीं। उसका शरीर बिना हिले-डुले खड़ा रहा। एक ठंडी हवा चली। झाओ दाहान सीधे जमीन पर गिर गया। बंग! दाहान! ओएल 3। झाओ दाहान जमीन पर गिर गया, मरने की कगार पर था। बैल तियानहाई जल्दी से आगे बढ़ा। आर्यन ने अपने दांत पीस लिए और चटकने की आवाज सुनी जा सकती थी। काले परछाई वाले आदमी ने ताना मारा, कचरा। बहुत मजबूत। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3703। अंधकार का साया। अगर वह इतना शक्तिशाली था तो उसे कोई नहीं रोक पाएगा। कुछ देर पहले गौरांग ने आवेश में आकर जो किया, उसमें वह लगभग तुरंत ही मारा गया होता, और वह भी तब जब उसकी सुरक्षा पूरी तरह से सक्रिय थी। अगर अभी वहां बहादुर होता तो शायद उसकी लाश भी न मिल पाती। यह आदमी बहुत ही शक्तिशाली था। आर्यन ने कुछ कदम आगे बढ़कर उस काले कपड़ों वाले आदमी की तरफ देखते हुए कहा। काले कपड़ों वाले आदमी ने गौरांग को देखा जिसे ले जाया जा रहा था। वह हल्का सा सिहर गया और बोला, वह फिर भी नहीं मरा। यह वाकई अजीब है, लगातार 2 वार करने के बाद भी वह नहीं मरा।
इस नश्वर दुनिया के लोग इतने शक्तिशाली कब से हो गए? उसने यह बात बड़े हल्के अंदाज में कही, लेकिन उसकी आंखों की ठंडक और भी गहरी हो गई। आर्यन के शरीर पर नाग यांग ऊर्जा को पहले से थोड़ा अधिक शक्तिशाली महसूस करते हुए उसकी नजरें फिर से आर्यन पर टिक गईं। उसने पूछा, नाग यांग ऊर्जा? आर्यन ने कहा, हाँ, तुम अभी यहां से निकल जाओ। हाँ हाँ हाँ। काला कपड़ा पहने वह आदमी जोर से हंसा और बोला, क्या तुम्हें लगता है कि नाग यांग ऊर्जा बहुत शक्तिशाली है? क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ड्रैगन लगभग विलुप्त हो चुके हैं? आर्यन की आंखें गहरी हो गईं। वह आदमी हंसा, तुम्हारे ड्रैगनों का पैतृक पर्वत नाग यांग ऊर्जा पर्वत नष्ट हो गया है और उच्च देवता के स्थान में बचा हुआ एकमात्र ड्रैगन मेघना परिवार का गुलाम चाचा है। तुम यहां अभी भी अकड़ दिखा रहे हो? क्या यह हास्यास्पद नहीं है? नाग यांग ऊर्जा पर्वत का विनाश और ड्रैगनों का विलुप्त होना, यह ऐसी बातें थीं जो उच्च देवता के स्थान में सभी को पता थीं। आर्यन भी यह जानता था, लेकिन जब ये बातें उस काले कपड़े पहने आदमी के मुंह से इतने उपहास भरे लहजे में निकलीं तो उसे बेहद बुरा लगा। आर्यन ने गंभीरता से कहा, जब तक मैं जीवित हूं ड्रैगन मरे नहीं हैं। हाँ हाँ हाँ, तुम मरे नहीं हो। छोटे बच्चे, तुम वाकई शेखी बघाना जानते हो, लेकिन तुम अब मरने वाले हो और तुम्हारे ड्रैगन भी खत्म हो जाएंगे। काला कपड़ा पहने उस आदमी ने हरकत की और अपने हाथों को हिलाकर एक अजीब सी चाल चली। एक ही पल में उसका शरीर काले दैवीय ऊर्जा से घिर गया। उसका पूरा शरीर दमनकारी शक्ति को बाहर निकाल रहा था, जिससे उसके चारों ओर की जगह विकृत और विकृत हो रही थी, जो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर पा रही थी। रिया ने तुरंत कहा, अंधकार की आध्यात्मिक शक्ति, तुम्हें सावधान रहना होगा। इस तरह की शक्ति बहुत ही कपटपूर्ण होती है। वह काले कपड़ों वाला आदमी हंसा और बोला, तुम वाकई कुछ ज्ञान रखती हो। हालांकि सिर्फ ज्ञान से कुछ नहीं होता, क्योंकि मरे हुए व्यक्ति के लिए इन चीजों को जानना बेकार है। धड़ाम! उसकी आभा कांप उठी। शक्ति तुरंत फूट पड़ी। धड़ाम धड़ाम धड़ाम! असंख्य गर्जनाएं हुई, जिसने पूरे आकाश को ढक लिया। यह एक गहरा अंधेरा था। यह पूरी तरह से अंतहीन अंधेरे में समा गया था। उसी क्षण चांगदत्त अपने आंतरिक बुजुर्गों और चोटी के नेताओं के साथ वहां आ गए। वे आर्यन के पीछे उतरे। चांगदत्त ने काले कपड़ों वाले आदमी को देखा और उसकी आंखें गहरी हो गईं। वह जानता था कि गौरांग सही था। उसके सामने खड़ा काला कपड़ों वाला आदमी वाकई उच्च देवता के स्थान का एक विशेषज्ञ था। उसने जो शक्ति छोड़ी, उसने सीधे उनके दिमाग को कुचल दिया, जिससे वह लगातार कांप रहा था। सभी बुजुर्ग सदमे में थे और उनके चेहरे पीले पड़ गए थे। उन्होंने हजारों साल तक खेती की थी और अनगिनत शक्तिशाली लोगों से मिले थे। उन्होंने तलवार सम्राट के शिखर, तलवार सम्राट के दायरे और दानव सम्राट के दायरे के विशेषज्ञों को देखा था। हालांकि उन्होंने कभी भी उच्च देवता के स्थान के किसी विशेषज्ञ को नहीं देखा था और न ही इतने शक्तिशाली विशेषज्ञ को। कई लोगों का दिमाग कांपने लगा था और वे अपने शरीर को नियंत्रित नहीं कर पा रहे थे। उनके घुटने मुड़कर जमीन पर झुकने वाले थे। इसे सहन करना मुश्किल था। चांगदत्त ने अपनी पूरी ताकत जुटाई और एक कदम आगे बढ़कर कहा, स्वामी, मैं इस पंथ का कार्यवाहक पंथ प्रमुख हूँ। मैं पूछ सकता हूँ कि मैं आपकी कैसे मदद कर सकता हूँ? उच्च देवता के स्थान का विशेषज्ञ किस तरह का अस्तित्व था? उच्च देवता के आयाम का कोई भी शक्तिशाली व्यक्ति प्राचीन भयंकर पंथ को आसानी से नष्ट कर सकता था, और वह भी बिना किसी प्रयास के। उसके सामने खड़ा विशेषज्ञ और भी शक्तिशाली था।
एक ही चाल प्राचीन भयंकर पंथ के दसियों हजार लोगों को तुरंत मार डालने के लिए काफी थी। यह एक नश्वर और एक भगवान के बीच के अंतर जैसा था। काला कपड़ा पहने आदमी ने व्यंग्य किया और कहा, मुझे उसका सिर चाहिए। अगर तुम मेरी मदद करना चाहते हो तो मेरे लिए उसका सिर काट दो। चांगदत्त ने आर्यन की तरफ देखा। उसका दिल चुपके से तनाव में आ गया और कहा, स्वामी, वह हमारे पंथ का शिष्य है। मैं पूछ सकता हूं कि क्या उसने आपको किसी भी तरह से नाराज किया है? मैं उससे आपके लिए माफी मंगवाऊंगा। वह आर्यन को छोड़ना नहीं चाहता था। इसके अलावा जिस व्यक्ति को उच्च देवता के स्थान का एक विशेषज्ञ मारना चाहता था, तो वह व्यक्ति कितना साधारण हो सकता था। हालांकि दूसरे बुजुर्गों की आंखें कपटपूर्ण हो गईं और उन्होंने धीमी आवाज में कहा, चांगदत्त, अगर उसे इस शिष्य का सिर चाहिए तो उसे दे दो। हाँ, वह उच्च देवता के स्थान का एक विशेषज्ञ है। हम उसे नाराज नहीं कर सकते। हम बस वैसा ही करेंगे जैसा वह कहता है। यह सही है, हम उसे नाराज नहीं कर सकते। क्या वह सिर्फ एक बाहरी पंथ का शिष्य नहीं है? भले ही उसकी प्रतिभा खराब न हो, क्या इसकी तुलना हमारे पूरे पंथ के जीवन से की जा सकती है? किसी भी समय अपना जीवन सबसे महत्वपूर्ण होता है। वे सभी अपने दिलों में जानते थे कि उच्च देवता के स्थान के विशेषज्ञों को उकसाया नहीं जा सकता। एक बाहरी पंथ के शिष्य का बलिदान करने के बारे में भूल जाओ। भले ही सभी बाहरी पंथ के शिष्य अपनी जान गंवा दें, वे भौं भी नहीं सिकोड़ेंगे। दूसरों का जीवन कभी भी उनके अपने जीवन जितना महत्वपूर्ण नहीं था। हालांकि चांगदत्त ने इन शब्दों को नहीं सुना। काला कपड़ा पहने आदमी हंसा, मुझे वह पसंद नहीं है क्या? क्या तुम ऐसा नहीं करने जा रहे हो? अगर तुम ऐसा नहीं करते हो तो तुम्हारी अगली हरकत तुम्हारे पंथ को इस दुनिया से गायब कर सकती है। वह ठंडे लहजे में हंसा। उसे हरकत करने की कोई जल्दी नहीं थी। चांगदत्त की भौहों के बीच में तनाव आ गया। अचानक अधिक से अधिक बुजुर्गों ने बोलना शुरू कर दिया। आप किसका इंतजार कर रहे हैं? छोटे बच्चे, तुम्हें उन परेशानियों के परिणाम भुगतने होंगे जो तुमने पैदा की हैं। चांगदत्त, हम उच्च देवता के स्थान के विशेषज्ञों को नाराज नहीं कर सकते। क्या आप चाहते हैं कि हमारे प्राचीन भयंकर पंथ की हजारों साल की नींव एक ही दिन में नष्ट हो जाए? चांगदत्त, संकोच मत करो। अचानक सारा दबाव चांगदत्त पर था। चांगदत्त ने आर्यन की तरफ देखा। कुछ सेकंड सोचने के बाद चांगदत्त ने अपना शरीर सीधा किया और कहा, स्वामी, वह मेरे पंथ का शिष्य है। अगर उसने कुछ भी गलत नहीं किया है, लेकिन आप उसका जीवन चाहते हैं, तो कृपया मुझे मेरे अपराध के लिए माफ करें। मेरे लिए उसका जीवन आपको सौंपना असंभव है। आर्यन ने चांगदत्त पर एक नजर डाली। चांगदत्त ने आगे कहा, भले ही हमारा प्राचीन भयंकर पंथ कोई शीर्ष पंथ न हो, लेकिन हमारे प्राचीन भयंकर पंथ के हर शिष्य को हमारे पंथ द्वारा संरक्षित किया जाता है। हम निश्चित रूप से किसी भी शिष्य को नहीं छोड़ेंगे। उसके पीछे के सभी बुजुर्ग हक्के बक्के रह गए। उनका दिल बैठ गया। वे इस बार मरने वाले थे। इस बार यह खत्म हो गया था। कुछ बुजुर्ग तुरंत पीछे हट गए, इस जगह से भागना चाहते थे। उच्च देवता के स्थान के विशेषज्ञों को कौन रोक सकता था? वे जल्द ही मरने वाले थे। काला कपड़ा पहने आदमी ठंडे लहजे में हंसा और कहा, अच्छी बात कही, तुम किसी भी शिष्य को नहीं छोड़ोगे। चूंकि ऐसा है तो मुझे बहुत क्रूर होने के लिए दोष मत देना। तुम सब नर्क में जाओ। जैसे ही उसने अपना वाक्य पूरा किया, उसने जो अंधकार दैवीय ऊर्जा छोड़ी थी, वह अचानक नीचे की तरफ दब गई। गर्जना, गर्जना।
पूरे प्राचीन भयंकर पंथ के ऊपर की जगह विकृत हो रही थी और विशाल शक्ति की धाराएं नीचे की तरफ आ रही थीं, जैसे विनाशकारी बिजली के बोल्ट नीचे गिर रहे हों। चांगदत्त की भौहों के बीच में तनाव आ गया, उसके शरीर पर लगे वस्त्र फट गए और तलवार सम्राट की शक्ति फूट पड़ी। धड़ाम! वह आकाश में उड़ गया। वह कार्यवाहक पंथ प्रमुख था, इसलिए उसे इस जिम्मेदारी को निभाना पड़ा। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3704 अंधकार और रौद्र शक्ति का टकराव। प्राचीन नाग देह का छठा स्तर खोलो। आर्यन ने अपनी पूरी शक्ति से दहाड़ लगाई। उसने चौथे या पांचवें स्तर को नहीं खोला, बल्कि सीधे छठे स्तर पर जा पहुंचा। पांचवां स्तर पहले से ही उसकी सीमा थी और छठा स्तर, यह उसके सहन करने की क्षमता की सीमा से भी कहीं अधिक था। विवेकंश ने तुरंत कहा, स्वामी, छठा स्तर बहुत खतरनाक है। आपका शरीर इतनी शक्तिशाली नाग देह की शक्ति को सहन करने में अभी सक्षम नहीं है, जल्दी कीजिए। और उसके पूरा कहने से पहले ही आर्यन का शरीर गायब हो गया और वह आकाश में दौड़ पड़ा। किसी ने भी उसके शरीर को नहीं देखा, न ही किसी ने उसकी गति को। निश्चित रूप से बहुत कम लोगों ने उस पर ध्यान दिया। अधिकतर लोगों की निगाहें चांगदत्त पर थीं। चांगदत्त बादलों में दौड़ रहा था, जो अंधकार के दबाव का विरोध करना चाहता था। इसलिए किसी ने ध्यान नहीं दिया कि आर्यन अचानक गायब हो गया था। उन्होंने केवल एक चकाचौंध करने वाली सफेद रोशनी को आकाश की ओर जाते हुए देखा। युनशी की पुतलियां सिकुड़ गईं। ईशानी की आंखें भी थोड़ी चौंक गईं। दोनों की निगाहें आर्यन पर थीं और अभी-अभी निकली चकाचौंध भरी सफेद रोशनी से वे दंग रह गए थे। गरज, गरज, गरज! आकाश कराह रहा था और पृथ्वी कांप रही थी। पूरा प्राचीन हिंसक पर्वत इस गड़गड़ाहट भरी आवाज से घिर गया था और इस अंधकार से कुचल दिया गया था। चांगदत्त की आंखें काली पड़ गईं। उसने महसूस किया कि एक अथाह शक्ति उसे कुचल रही है, जिससे उसका मन बहुत असहज हो गया था। ऊपर देखते हुए काले वस्त्रों वाला व्यक्ति अंधकार की चोटी पर खड़ा था और उसे नीचे देख रहा था। इस समय वह एक विशालकाय के पैरों में खड़े 3 साल के बच्चे जैसा लग रहा था। कुचलने की वह भावना बहुत असहज थी, जिससे वह अपने शरीर को सीधा नहीं कर पा रहा था। क्या मैंने सही चुनाव किया? शायद मैं गलत था। उसका मन अब थोड़ा हिल गया था, क्योंकि उसके पीछे प्राचीन हिंसक संप्रदाय के हजारों लोगों का जीवन था। क्या यह वास्तव में एक शिष्य के लिए हजारों लोगों के जीवन का बलिदान करना उचित था? और उसका अपना जीवन भी। उसकी तलवार सम्राट की शक्ति उच्च देव क्षेत्र के विशेषज्ञों के सामने कचरे जैसी थी और वह पूरी तरह से हिलने में असमर्थ था। क्या यह अंतर था? अगर यह अंतर था, तो अंतर बहुत बड़ा था। चांगदत्त सोच रहा था, अगर उसे फिर से चुनने का मौका मिलता, तो क्या वह अभी भी वही चुनाव करता? वह नहीं जानता था। हालांकि अब उसे पछतावा हो रहा था। उसके शरीर में मौजूद शक्ति तेजी से बाहर निकल रही थी। अंधकार के दबाव के कारण उसका पूरा शरीर ऐसा महसूस हो रहा था जैसे वह फट जाएगा। आह! आह! महागुरु दहाड़े। भले ही उसे अब पछतावा हो रहा था, लेकिन यह बेकार था, क्योंकि पछतावे की कोई दवा नहीं होती। जब उसने पहले ही यह कदम उठा लिया था, तो उसे अपना सर्वश्रेष्ठ देना था। उसने अपनी पूरी शक्ति से इसे बाहर निकाल दिया। उसका शरीर सभी कुचलने वाले अंधकार को सहन कर रहा था।
काले वस्त्रों वाला व्यक्ति चोटी पर खड़ा था और ठाका मारकर हंसा। तुम अपनी इस शक्ति से मेरे सामने दुस्साहस करने की हिम्मत करते हो? हाँ, तुम अपनी हद से ज्यादा सोच रहे हो। क्या तुम जानते हो कि मैं किस तरह का अस्तित्व हूं? देव आयाम के विशेषज्ञ, तुम्हारी नश्वर दुनिया की नजरों में मैं एक देवता हूं। मैं तुम्हारा देवता हूं। क्या तुम समझते हो? हाँ हाँ हाँ। नश्वर लोगों, कापो। आह! काले वस्त्रों वाले विशेषज्ञ की आंखें हिंसक हो गईं और उसने एक उग्र दहाड़ लगाई। उसकी शक्तिशाली ताकत आकाश के गिरने जैसी थी और उसने महागुरु के शरीर पर हमला किया। पफ! उसके मुंह से खून बह निकला और उसका चेहरा तुरंत पीला पड़ गया। उसका शरीर भी एक सीधी रेखा में नीचे गिर गया। उसका जीवन तेजी से घट रहा था। केवल यही एक कदम उसे रोकने में असमर्थ था। ऐसा लग रहा था जैसे उसकी हृदय रेखा काट दी गई हो। महागुरु कुछ और हमले झेलना चाहता था, लेकिन वह नहीं झेल पाया। उसका शरीर फटने वाला था। वह अब इसे सहन नहीं कर सका। उसका शरीर लगातार नीचे गिरता रहा। वह आकाश से गिर गया। उसने अपने मन में सोचा, मुझे माफ करना बड़े भाई। मुझे प्राचीन हिंसक संप्रदाय के हजारों शिष्यों से माफी है। मुझे माफी है। जैसे ही वह गिरता, अंधकार नीचे आ जाता और पूरे प्राचीन हिंसक संप्रदाय को धूल में मिला देता। एक भी शिष्य इस हमले से बच नहीं पाएगा। वे सभी मर जाएंगे। यह उसकी वजह से था। उसके चुनाव की वजह से। महागुरु ने अपनी आंखें बंद कर लीं और धीरे धीरे नीचे उतरने लगा। काले वस्त्रों वाला व्यक्ति पागलपन की तरह हंसा। हा हा हा। तुम नश्वर लोग एक देवता के सामने ढोंग करने की हिम्मत करते हो? क्या तुम इसके लायक भी हो? आवाज हजारों मील तक फैल गई और प्राचीन हिंसक संप्रदाय का हर शिष्य चौंक गया। भले ही वे काले आकाश में क्या हो रहा था यह नहीं देख सकते थे, लेकिन काले वस्त्रों वाले व्यक्ति के शब्दों से वे समझ गए कि महागुरु हार गया था। यह खत्म हो गया। यह खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। महागुरु निश्चित रूप से गिर गया होगा। क्या करें? क्या करें? क्या हम मरने वाले हैं? हम मरने वाले हैं। मैं मरना नहीं चाहता। मैं मरना नहीं चाहता। यह सब उस लड़के की गलती है। अगर वह न होता तो हमारा ऐसा अंत नहीं होता। मैं भूत बनकर भी उसे नहीं छोड़ूंगा। यह सब महागुरु की गलती है। उसे हमारे प्राचीन हिंसक संप्रदाय का भाग्य तय करने का क्या अधिकार है? उसे हमारा भाग्य तय करने का क्या अधिकार है? स्वामी, हम गलत थे। हम अभी उस लड़के का सिर आपको दे देंगे। हम... वह बच्चा कहाँ है? क्या वह भाग गया? इस समय बहुत से लोगों ने ध्यान दिया कि आर्यन गायब हो गया था। इसने और भी लोगों को उससे नफरत करने पर मजबूर कर दिया। हालांकि अब इससे कोई फर्क नहीं पड़ता था। अंधकार और नीचे आ रहा था। वे पहले से ही मौत के आगमन को महसूस कर सकते थे। भागना बेकार था, क्योंकि वे जो कुछ भी देख सकते थे वह अंधकार था। वे कितने भी तेज क्यों न हो, वे भाग नहीं सकते थे। इस समय वे केवल मौत का इंतजार कर सकते थे। कुछ नहीं किया जा सकता था। देवता के सामने इंसान क्या कर सकते थे? सब कुछ व्यर्थ था। अभी के महागुरु की तरह उसका शरीर नीचे तैर रहा था। वह मौत का इंतजार कर रहा था। हालांकि उसी पल उसे एहसास हुआ कि उसका शरीर अब गिर नहीं रहा था। उसे एक शक्तिशाली शक्ति द्वारा ऊपर उठाया गया था। वह थोड़ा चौंक गया। उसने अपनी आंखें खोलीं और उसकी पुतलियां सिकुड़ गईं।
वह इतना डर गया कि वह सांस लेना भी भूल गया, क्योंकि उसके सामने एक विशाल और भयानक नाग का सिर था। यह एक सजीव नाग का सिर था, और यह कोई साधारण नाग नहीं था, बल्कि नाग देव सम्राट का सिर था। यह अत्यंत प्रभावशाली था। उसे देखते हुए महागुरु को लगा जैसे उसकी आत्मा बिखर जाएगी। यह अंधकार के उत्पीड़न से भी अधिक शक्तिशाली था। नाग की पुतलियां थोड़ी हिलीं और उसने महागुरु को देखा। आर्यन ने उदासीनता से कहा, इतनी जल्दी अपना भाग्य स्वीकार करने की जल्दी मत करो, यह अभी खत्म नहीं हुआ है। छठा स्तर प्राचीन नागदेव। नागदेव सम्राट। केवल उसका रूप ही अवर्णनीय रूप से भयानक था। महागुरु डर से बेसुध हो गया था। उसकी ताकत एक और स्तर पर थी। बस यही कि आर्यन इसे सहन करने के लिए अपनी खुद की जीवन शक्ति को जला रहा था। उसकी जीवन शक्ति दिन प्रतिदिन कम नहीं हो रही थी, बल्कि सैकड़ों वर्षों तक बह रही थी। फिर भी आर्यन लंबे समय तक इसे नहीं रोक पाएगा। ज्यादा से ज्यादा 10 सेकंड। उसे 10 सेकंड के भीतर काले वस्त्रों वाले व्यक्ति को खत्म करना था, अन्यथा वह मर जाएगा। इस बार भले ही ईशानी उसे सारा फीनिक्स राजा का रक्त दे दे, वह उसे नहीं बचा पाएगा। 10 सेकंड। उसे एक पल में मारना था। आर्यन ने अपनी आंखें उठाईं और उसके शरीर पर नाग की शक्ति बाहर निकल आई, जिससे आकाश में अंधकार सीधे टूट गया। नाग की आंखों ने बादलों के ऊपर काले वस्त्रों वाले व्यक्ति पर ध्यान केंद्रित किया। काले वस्त्रों वाले व्यक्ति ने ठहाका लगाया और कहा, आखिरकार तुमने अपना असली रूप दिखा दिया। नागों का अवशेष। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3705। एक काले वस्त्र पहने हुए व्यक्ति की आंखों की पुतलियां सिकुड़ गईं। उसका शरीर अंदर ही अंदर कांप रहा था और उसकी आवाज भी थोड़ी कांपती हुई लग रही थी। आर्यन के शरीर पर असली नाग जैसा दिखने वाला प्रेत देखकर वह कुछ बार निगल गया और कहा, नहीं नहीं, यह असंभव है, बिल्कुल असंभव है। नाग इतने सालों से दिखाई नहीं दिए। नाग देव सम्राट। यहां तक कि नागों के कुलपति नागवुशेन भी नाग देव सम्राट नहीं हैं। तुम एक पुनर्जन्म वाले नाग देव सम्राट कैसे हो सकते हो? बिल्कुल असंभव। जितना वह बोलता गया, उसकी आवाज उतनी ही कांपने लगी। उसने आर्यन के विशाल नाग शरीर को अपनी ओर आते हुए देखा। नाग का शरीर एक राजा की जन्मजात शक्ति से परिपूर्ण था, जो दुनिया के निरपेक्ष अधिपति जैसा था। उस तरह के दबाव को कोई भी सहन नहीं कर सकता था। यहां तक कि दिव्य अंतरिक्ष के विशेषज्ञ भी इसे सहन नहीं कर सकते थे। नहीं 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 नहीं, यह एक भ्रम है। बिल्कुल नहीं। वह व्यक्ति पागल सा लग रहा था। उसके होंठ कांप रहे थे, जैसे वह लड़ रहा हो, और वह नाग की आंखों में सीधे देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था। वह बहुत डर गया था। और इसी पल आर्यन अंधेरे को भेदकर काले वस्त्र पहने व्यक्ति के ऊपर खड़ा हो गया और उसे नीचे देखने लगा। उस काले वस्त्र पहने व्यक्ति को ऐसा महसूस हुआ जैसे वह एक विशालकाय के पैरों पर खड़ा एक 3 साल का बच्चा हो। उसे बहुत असहज महसूस हो रहा था। तो क्या हुआ? मैं खुश नहीं हूं। अगर यह आकाश भी हो तो मैं उसे नष्ट कर दूंगा। आर्यन की आवाज में असीम दबाव था, और जब उसने बात की तो आकाश कांप रहा था और विशाल शक्ति लगातार निकल रही थी। यहां तक कि परमेश्वर अंतरिक्ष भी इस विशाल नाग की महिमा को महसूस कर सकता था। नाग देव सम्राट की शक्ति कितनी मजबूत थी, यह अकल्पनीय था।
इतने सालों से किसी ने भी नाग देव सम्राट का शरीर नहीं बनाया था। यही कारण था कि नाग इतनी जल्दी पतन हो गए। अब जब यह प्रकट हुआ तो काले वस्त्र पहने व्यक्ति का दिमाग कुचला जाने वाला था। उसका शरीर लगातार कांपता रहा। वह बात भी नहीं कर पा रहा था। अब उसे वास्तव में पछतावा हो रहा था। अगर उसके पास कोई विकल्प होता तो वह प्राचीन भयंकर दल में कभी नहीं आता। अकेले आर्यन को मारने की बात तो दूर की थी। धप्प। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने असीम नाग की महिमा का सामना नहीं कर सका। वह घुटनों के बल जमीन पर बैठ गया और बोला, स्वामी, क्या आप मेरी जान बख्श सकते हैं? मैं कसम खाता हूं, मैं फिर कभी ऐसा नहीं करूंगा। मैं आपसे विनती करता हूं। उसने अपना सिर जमीन पर जोर से पटका। श्रेणी 6 आदिम नाग शरीर के सामने उसके पास विरोध करने का कोई रास्ता नहीं था। यह बहुत असहनीय था। शक्ति में अंतर ने ऐसा महसूस कराया जैसे वह एक नश्वर था, जबकि आर्यन एक उच्च और शक्तिशाली देवता था जो उसे अपनी उंगली से नष्ट कर सकता था। आर्यन ने धीमी आवाज में कहा, तुम्हें बख्श दूं? वह व्यक्ति ने काले वस्त्रों में कहा, हाँ हाँ हाँ, मेरी जान बख्श दो। मैं आपसे विनती करता हूं, क्या आप कर सकते हैं? हे नहीं। आर्यन ने उपहास किया। उसका शरीर अचानक नीचे दबा और एक विशाल प्रेत सीधे काले वस्त्र पहने व्यक्ति की ओर कुचल दिया। काले वस्त्र पहने व्यक्ति की पुतलियां सिकुड़ गईं और उसने अपनी भौहें चढ़ा लीं। उसकी आदिम आत्मा की एक लड़ी उसके शरीर से बाहर आई, खुद के लिए एक रास्ता छोड़ना चाहती थी। एक शक्तिशाली आदिम आत्मा के साथ उसके पास फिर से उठने का मौका था। हालांकि आर्यन दहाड़ा। नाग की महिमा को दबा दिया। काले वस्त्र पहने व्यक्ति की आदिम आत्मा तुरंत बिखर गई। जड़ों को छोड़े बिना घास काटना। अपनी आदिम आत्मा के बिखरने के साथ काले वस्त्र पहने व्यक्ति क्रोधित हो गया। क्या तुम सच में मुझे कोई रास्ता नहीं दोगे? मैं अंधप्रभ का शिष्य हूं। मुझे मारने से तुम्हें कोई फायदा नहीं होगा। मेरा स्वामी तुम्हें नहीं छोड़ेगा। आर्यन हंसा, मैं तुम्हें नहीं दूंगा। चिंता मत करो देरसवेर, मैं तुम्हारे स्वामी को तुम्हारे पास भेज दूंगा। नाग की महिमा की एक विशाल लहर बाहर निकली। इसने सीधे काले वस्त्र पहने शिष्य को घेर लिया। इस पल में काले वस्त्र पहने व्यक्ति एक विशाल हवा के बीच में था। वह हिल नहीं सका। काले वस्त्र पहने व्यक्ति ने चारों ओर देखा और दहाड़ा, मैं तुम्हारे साथ लड़ूंगा। अनंत अंधेरा। उसे मार डालो। धूम। अंधेरे की शक्ति बाहर निकली, जिससे पूरा आकाश अंधेरे के सागर में बदल गया। आर्यन उसे जाने देने को तैयार नहीं था, इसलिए वह केवल सब कुछ छोड़कर पूरी तरह से लड़ सकता था। बस इतना था कि जिस क्षण उसकी शक्तिशाली शक्ति जारी हुई, आर्यन ने अपना खून से सना हुआ मुंह खोला। कड़क। उसने उसे एक ही घूंट में निगल लिया। उसने कुछ देर चबाया। कड़क। काले वस्त्र पहने व्यक्ति का शरीर सीधे निगल लिया गया और उसके सिर के ऊपर की रक्त स्लॉट भी शुआ की आवाज के साथ नीचे गिर गई। अरबों रक्त स्लॉट तुरंत शून्य हो गए। यह एक पल में मारना था। यह क्षति। यहां तक कि आर्यन भी खुद हैरान था। यह क्या भयंकर स्ट्रोक है। इसी समय आर्यन का शरीर अचानक डूब गया। उसकी आंखें गुस्से से बाहर निकल आईं। तीव्र दर्द उसके शरीर के हर एक एक्यूपंक्चर बिंदु, हर एक हड्डी, हर एक कंडरा में फैल गया। उसके स्तर 6 नाग शरीर की शक्ति भी तुरंत वापस ले ली गई। वह तुरंत अपने मूल रूप में वापस आ गया। उसके शरीर में सभी आत्मिक स्रोत का उपयोग हो गया और वह सीधे आकाश से नीचे गिर गया। हे भगवान! इस बार यह खत्म हो गया है।
आर्यन बल का उपयोग करना चाहता था, लेकिन उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। वह एक नवजात शिशु से भी कमजोर था और उसमें बिल्कुल भी ताकत नहीं थी। यह खत्म हो गया, यह खत्म हो गया, मैं गिरकर मरने वाला हूं। क्या यह मरने का इतना दुखद तरीका है? आर्यन के दिल में कड़वाहट महसूस हुई। वह अभी जरा भी ताकत का इस्तेमाल नहीं कर सकता था। इतना ही नहीं, उसके पूरे शरीर में इतना दर्द था कि वह खुद का ख्याल नहीं रख सकता था। वह बेहोश होने की कगार पर था। स्तर 6 नाग शरीर की सीमा 10 सेकंड थी और उसने इन 10 सेकंड के भीतर इसे पूरा कर लिया था। अगर वह इस समय को पार कर जाता तो उसे परिणाम नहीं पता था। हालांकि अगर उसे फिर से कोशिश करनी पड़ी तो वह निश्चित रूप से फिर से स्तर 6 नाग शरीर को जबरदस्ती जारी नहीं करेगा। यह बहुत खतरनाक था। वह वास्तव में अपनी जान के साथ जुआ खेल रहा था। पति फीनिक्स की आंखों में आंसू आ गए जब उसने आकाश की ओर देखा। इस पल में आकाश में अंधेरा धीरे धीरे दूर हो गया और सभी के दिलों में विशाल दबाव गायब हो गया। प्राचीन भयंकर दल के सभी शिष्य तुरंत जयकार करने लगे। वे नहीं जानते थे कि क्या हुआ था, लेकिन वे जानते थे कि उच्च देव अंतरिक्ष के विशेषज्ञ की शक्ति गायब हो रही थी। महान कुलपति अत्यधिक चौंक गए थे। वह अकेले थे जो जानते थे कि अभी क्या हुआ था। उस तरह की शक्ति, उस तरह का दबाव, उस तरह का आभा जो दुनिया को नीचा दिखाता है। सदमा अवर्णनीय था। उन्होंने उच्च देव अंतरिक्ष के एक विशेषज्ञ की आभा देखी थी, लेकिन आर्यन ने अभी जो आभा जारी की थी उसकी तुलना में जो उन्होंने पहले देखी थी वह बस कचरा थी। यह वास्तव में एक किला था। जब उन्होंने आर्यन को आकाश से गिरते देखा तो उन्होंने अपनी भौहें चढ़ा लीं और आर्यन की ओर पूरी ताकत से दौड़ पड़े। अगर वह अभी मर भी जाते तो भी वह आर्यन को मरने नहीं दे सकते थे। जब तक प्राचीन भयंकर दल के पास आर्यन था, शीर्ष संप्रदायों को भूल जाओ। अगर उच्च देव अंतरिक्ष के विशेषज्ञ भी आए तो वे प्राचीन भयंकर दल को छू भी नहीं पाएंगे। महान कुलपति ने आर्यन को सहारा दिया। आर्यन का दिल शांत हो गया। उसका पीला चेहरा एक मुस्कान का निशान प्रकट हुआ और कहा, धन्यवाद कुलपति। महान कुलपति की आंखों में सम्मान था जब उन्होंने कहा, जिस व्यक्ति को धन्यवाद कहना चाहिए वह मैं हूं। वह बहुत खुश थे कि उन्होंने अभी अभी यह चुनाव किया था। उसके सामने का शिष्य बहुत शक्तिशाली था। आर्यन ने कहा, महान कुलपति, क्या आप किसी को नहीं बता सकते कि अभी क्या हुआ? बिना किसी हिचकिचाहट के महान कुलपति ने कहा, चिंता मत करो, कोई नहीं जानेगा। अगर इस तरह की बात फैल जाती तो यह प्राचीन भयंकर दल के लिए एक अच्छी बात नहीं होती। आर्यन पहले से ही एक सुपर तुरुप का इक्का था और उन्हें इस महान संप्रदाय सभा में 100% आत्मविश्वास था। उन्हें उच्च देव के शिष्य के चयन में भी 100% आत्मविश्वास था। वह निश्चित रूप से जीत गए थे। आर्यन अपने दिल में शांत हो गया। उसे अब इतना चिंता करने की आवश्यकता नहीं थी। यह भी इसी समय था। सिस्टम बीप बजी। दिन आर्यन की आंखों में एक उज्ज्वल प्रकाश चमक गया और कहा, हा हा हा। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम और स्टोरी बाय डीके एफएम 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय डीके एफएम
जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं और यूट्यूब चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सको। एपिसोड 3706 अंधकार के बादलों से निकली एक नई सुबह। आर्यन का शरीर दर्द से कराह रहा था, पर उसने इसे बर्दाश्त किया। फट जा, तुझे फटना ही होगा। उसकी आंखें उत्साह से चमक रही थीं। दर्द सहते हुए उसने अपनी सांस रोकी और शांति से इंतजार किया। तभी 1 घंटे की आवाज गूंजी। खिलाड़ी आर्यन को अंधकार दूत को मारने के लिए बधाई। क्या आप उसकी साधना को आत्मसात करना चाहेंगे? नहीं। आर्यन ने एक बार फिर इनकार कर दिया। यह एक ऐसा नायक था जिसकी साधना तीसरे श्रेणी के स्वर्ग देव से भी अधिक थी। लोगों को मारकर स्तर बढ़ाना और उनकी साधना को आत्मसात करना आर्यन को पूरी तरह से उसे अपना लेने का मौका देता। यह दर्जनों या यहां तक कि सैकड़ों स्तरों को एक साथ पार करने जैसा था। यह कितना बड़ा प्रलोभन था। फिर भी उसने खुद को रोका, पूरी ताकत से खुद को रोका। अंधकार दूत की साधना को देखते हुए आर्यन ने मुश्किल से अपनी लार निगली पुष्टि की और कहा, नहीं। उसने इस अवसर को छोड़ दिया। उसे लगा जैसे उसने पूरी दुनिया को ही छोड़ दिया हो। हालांकि आर्यन बहुत दृढ़ था, उसे अपने इस फैसले पर कोई अफसोस नहीं था। एक उच्च स्तर होना निश्चित रूप से अच्छा था, लेकिन वह अपने प्रयासों से एक कदम बढ़ाकर आगे बढ़ना चाहता था। अब जब वह एक स्वर्ग देव बन गया था तो यह नश्वर दुनिया में बहुत अद्भुत था, लेकिन क्या देवलोक में भी ऐसा ही था? सम्राट सुयन के सामने? शायद नहीं। यह सभी तैयारियां थीं। अगर वह इस तरह एक कदम आगे बढ़ता तो वह अधिक निश्चिंत रहेगा। वह जो जानता है उसे बेहतर तरीके से समझेगा। हफ! आर्यन ने एक गहरी सांस ली। घंटी। खिलाड़ी आर्यन को 5वीं श्रेणी देवत्व प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को अंधकार दिव्य पंख प्राप्त करने के लिए बधाई। खिलाड़ी आर्यन को अंधकार आकाश प्राप्त करने के लिए बधाई। क्या आप इसकी खेती करना चाहेंगे? एक के बाद एक सूचनाएं लगातार बजती रहीं। आर्यन ने उन सभी चीजों को देखा जो उसे मिली थीं, और उसका दर्द कुछ कम होता हुआ महसूस हुआ। 5वीं श्रेणी देवत्व। अरे यार, इस अंधकार दूत की साधना इतनी कमाल की थी। 5वीं श्रेणी देव। 5वीं श्रेणी के स्वर्ग देव के देवत्व को देखकर आर्यन उत्साहित था। चीज अंधकार दिव्य पंख। गुण अंधकार गुण। श्रेणी 6ठी श्रेणी स्वर्ग देव। विवरण अंधेरे में गति 2 से 2 गुना बढ़ाए। देव क्षेत्र नश्वर दुनिया में 100 गुना। जब आर्यन ने काले लबादे के गुण देखे तो वह चकित रह गया। अरे वाह! यह तो सिर्फ नियमों को तोड़ना नहीं बल्कि उन्हें नष्ट कर देना है। 100 गुना की गति, क्या इसे अभी भी उड़ना कहेंगे? यह तो एक तमाशा होगा। अगर अंधेरे में मेरी गति 100 गुना बढ़ जाए तो खड्ग सम्राट भी मुझे रात में पकड़ नहीं पाएगा, है ना? आर्यन के मुंह के कोने ऊपर उठ गए। यह एक और जीवन बचाने वाली कलाकृति होने जैसा है। रहस्यमय कला अंधकार आकाश। गुण अंधकार। श्रेणी 7वीं श्रेणी स्वर्गदेव। विवरण शक्तिशाली अंधकार के दबाव के साथ एक अंधकार आकाश को छोड़ता है। ढलाई का समय असीमित है।
प्रति सेकंड 10,000 आत्मस्रोत अंक खर्च करता है। धत तेरे की। प्रति सेकंड 10,000 आत्मस्रोत अंक। मेरे पास अब केवल 1,00,000 आत्मस्रोत अंक हैं और मैं पूरी ताकत से केवल 10 सेकंड तक ही टिक सकता हूं। लेकिन ये 10 सेकंड अंधकार दिव्य पंख के लिए एक अंधेरा वातावरण बनाने के बराबर हैं। इस तरह अगर दिन का समय भी हो तो भी मैं कुछ ही सेकंड में 100 गुना गति छोड़ सकता हूं। आर्यन का दिमाग चला। खेती करो। एक अतिरिक्त कौशल स्तंभ में दिखाई दिया। चीज अंधकार देव श्रेणी आत्मस्रोत पत्थर x10। गुण अंधकार श्रेणी स्वर्ग देव स्तर। विवरण अंधेरा आत्मस्रोत उपयोगकर्ता अंधेरे की क्षमता को प्रेरित कर सकता है। हर एक में 10 लाख आत्मस्रोत मान होता है। हाँ 10 लाख आत्मस्रोत मान। इसका मतलब है कि इस आत्मस्रोत पत्थर के साथ मेरे पास 10 सेकंड और हो सकते हैं। मुझे आत्मस्रोत मान की कमी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है। आर्यन अंदर ही अंदर उत्साहित था। यह सेट बहुत कमाल का है। हाँ। आर्यन बेहद उत्साहित था। इसी समय अंधेरा छंट गया। आसमान अपने मूल नीले रंग में लौट आया और महान गोत्र प्रमुख ने कमजोर आर्यन को सहारा दिया क्योंकि वे धीरे धीरे जमीन पर उतरे। महान गोत्र प्रमुख ने सावधानी से आर्यन को सहारा दिया। इस क्षण आंतरिक पंथ के गुरु और विभिन्न शिखर प्रमुख सभी आगे बढ़े। दूर नंदिनी ने राहत की सांस ली। उसने आंसू भरी आंखों से आर्यन को देखा और फिर अपने हाथ में रखे हुए कंगन को देखा। उसने अपनी मुट्ठियां कस लीं और खुद से कसम खाई कि वह आर्यन को फिर कभी धमकी नहीं लेने देगी। प्रमुख बड़े भाई अमृत और पंच तत्व भाई भी जल्दी से दौड़कर आए। उसी समय तुषार जो परछाई में छिपा हुआ था वह भी दौड़कर आया। वह पुष्टि करना चाहता था कि आर्यन अभी भी जीवित है या नहीं। जब तक आर्यन जीवित था यह उसके लिए बेहद नुकसानदेह होगा। दूसरी तरफ ध्रुव भी भीड़ में घुस गया। वह भी आर्यन की स्थिति को लेकर बहुत चिंतित था। महान गोत्र प्रमुख महान हैं। महान गोत्र प्रमुख इतने शक्तिशाली हैं। वह एक स्वर्ग देव स्तरीय योद्धा हैं। महान गोत्र प्रमुख वास्तव में बहुत शक्तिशाली हैं। महान गोत्र प्रमुख के यहाँ होने से प्राचीन उग्र पंथ पूरी तरह से सुरक्षित है। वह बहुत शक्तिशाली हैं। दूसरी तरफ यह बच्चा केवल परेशानी पैदा करना जानता है। किसने कहा कि ऐसा नहीं था? वह शायद गलत दिशा में भागा था। स्वर्ग देव स्तरीय योद्धा को भड़काने के बाद यह मामला इस बच्चे को ऐसे ही नहीं छोड़ देगा। उसे कड़ी सजा मिलनी चाहिए। यह सही है। आसपास के गुरुओं ने आपस में चर्चा करना शुरू कर दिया। महान गोत्र प्रमुख की प्रशंसा का मतलब था कि वह आर्यन को सजा देने वाले थे। हालांकि उनकी आंखों में लोग अलग थे। वे सभी चुप रहे और एक भी शब्द नहीं कहा, क्योंकि आर्यन को महान गोत्र प्रमुख ने सहारा दिया था और उनका चेहरा चिंता से भरा था। यह हरकत छोटी बात नहीं थी। तुषार को इतनी परवाह नहीं थी। वह नहीं जानता था कि आर्यन मरा था या जीवित, लेकिन जब तक आर्यन जीवित था वह उसके लिए सबसे बड़ा खतरा होगा। तुषार ने भारी सांस ली और कहा, अगर महान गोत्र प्रमुख नहीं होते तो प्राचीन उग्र पंथ खत्म हो चुका होता। इस मामले में इस बच्चे को दोष से नहीं बख्शा जा सकता। हमें उसे कड़ी सजा देनी चाहिए। यह जानना चाहिए कि प्राचीन उग्र पंथ में हजारों जानें उसकी वजह से चली गईं। इसके परिणाम अकल्पनीय हैं। गुरुओं, शिखर प्रमुखों, इस बच्चे को मरना चाहिए। तुषार ने अपनी आंखें सिकोड़ लीं।
कई गुरुओं ने तुषार से सहमति व्यक्त की। शिखर प्रमुख तुषार सही कह रहे हैं। उसने एक जघन्य अपराध किया है। हम लगभग अपनी जान गंवा बैठे थे उसकी वजह से। उसे मार डालो। हालांकि शिखर प्रमुखों ने अपनी राय व्यक्त नहीं की, क्योंकि उन्होंने देखा कि जब तुषार बोल रहा था तो महान गोत्र प्रमुख की आंखें गुस्से से भरी हुई थीं। ध्रुव ने उत्सुकता से कहा, आर्यन में असीमित क्षमता है, भले ही वह गलत हो, वह मरने लायक नहीं है। गुरुओं, वह एक दुर्लभ प्रतिभा है। प्राचीन उग्र पंथ को इस तरह की प्रतिभा की आवश्यकता है। जब उसने यह कहा तो तुषार का भाव और भी क्रूर हो गया और उसने गहरी आवाज में कहा, ध्रुव, मैंने तुम्हारे साथ मेरे खिलाफ साजिश करने का हिसाब नहीं किया है और तुम अभी भी बाहर कूदने की हिम्मत कर रहे हो। अगर तुम नहीं होते तो पीले बख्तर बंद कुलीन योद्धा कैसे मरते? वे सभी खड्ग सम्राट गुरु थे। वे कुलीन थे जिन्हें प्राचीन उग्र पंथ ने बड़ी मेहनत से पाला था। वे सब तुम्हारी वजह से मर गए। यह सब नहीं है। सबसे घिनौनी बात यह है कि तुमने वास्तव में ऐसे स्वर्ग देव स्तरीय विशेषज्ञ को पंथ में बहकाया। तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3707। घनी काली रात में चारों ओर तलवारों की खनक और योद्धाओं की फुसफुसाहट थी। एक जोरदार गर्जना के साथ तलवार सम्राट क्षेत्र के कुछ बुजुर्ग तुरंत सामने आ गए। ये सभी अस्त्र दल के शिखर विशेषज्ञ थे। वे तुरंत मेघना के पीछे खड़े हो गए, जैसे कि वे एक अजय दीवार हों। परंतु गौरांग ने अपने मन में सोचा, या तो मेघना को मरना होगा या फिर आर्यन को। वह अच्छी तरह से जानता था कि आर्यन के बड़े दादाजी के साथ होने पर वह उस पर हमला नहीं कर सकता था, लेकिन मेघना और कुछ बुजुर्गों के होने से उसका काम हो सकता था। अगर मेघना को मार दिया जाए तो सच्चाई कभी सामने नहीं आएगी। वह अस्त्र दल का प्रमुख बना रहेगा। एक बार जब उसे वुवु की पंच तत्व अग्नि शक्ति मिल जाएगी तो उसकी साधना बहुत आगे बढ़ जाएगी और तलवार सम्राट क्षेत्र में प्रवेश करना उसके लिए कोई समस्या नहीं होगी। शायद एक दिन वह प्राचीन उग्र दल का स्वामी भी बन जाएगा। यह सब कितना अद्भुत था। मेघना की आंखें तंग हो गईं। वह तलवार सम्राट क्षेत्र के विशेषज्ञों से घिरा हुआ था। वह बिल्कुल भी बच नहीं सकता था। और अगर वह भागता तो उसका अपराध वास्तविक हो जाता। मेघना नहीं भागा। अस्त्र दल के दो तलवार सम्राट बुजुर्गों ने तुरंत उसे पकड़ लिया और तलवार सम्राट क्षेत्र का एक शक्तिशाली दबाव डाला, जिससे मेघना इतनी बुरी तरह से दबा हुआ था कि वह बोल भी नहीं पा रहा था। इस समय बड़े दादाजी को कोई परवाह नहीं थी। आखिरकार यह स्वर्गीय देव मंच विशेषज्ञ मेघना द्वारा लाया गया था और उसी के कारण प्राचीन उग्र दल के अभिजात वर्ग के योद्धा मारे गए थे। किसी को तो यह जिम्मेदारी लेनी ही थी। लेकिन तभी आर्यन की कमजोर आवाज सुनाई दी, बड़े दादाजी, कृपया मुझ पर एक एहसान करें। दादाजी, मेघना ने पहले मुझे बचाया था, क्या आप उन्हें जाने दे सकते हैं? उसकी आवाज बहुत कमजोर थी और उसने इसे बहुत धीरे से कहा। उसके आसपास कोई भी उसकी आवाज बिल्कुल नहीं सुन सकता था, सिवाय बड़े दादाजी के। अगर यह अतीत में होता तो बड़े दादाजी शायद एक साधारण बाहरी दल के शिष्य की बातों पर ध्यान भी नहीं देते और सीधे उसे नजरअंदाज कर देते। लेकिन आर्यन अलग था। एक बहुत बड़ा अंतर था। अब भले ही वह एक देवता अंतरिक्ष स्वर्गीय देव मंच विशेषज्ञ को नाराज कर देता, वह आर्यन को आसानी से नाराज करने की हिम्मत नहीं करता। तुरंत ही
बड़े दादाजी ने भारी आवाज में कहा, गौरांग, आपको एक आंतरिक दल के बुजुर्ग को पकड़ने का अधिकार किसने दिया? उनकी आवाज बहुत भारी थी और इसमें एक असीम दबाव था। आसपास की आवाजें तुरंत शांत हो गईं और सभी की निगाहें बड़े दादाजी की ओर मुड़ गईं। गौरांग भी थोड़ा चौंक गया। उसने तुरंत कहा, बड़े दादाजी, यह व्यक्ति मरने के लायक है। अगर यह उसके लिए नहीं होता तो प्राचीन उग्र दल आज इतनी खतरनाक स्थिति में नहीं पड़ता। आपको पता होना चाहिए कि हमारे प्राचीन उग्र दल के हजारों शिष्य हैं। उसे बात पूरी करने का मौका दिए बिना बड़े दादाजी ने गौरांग को घूरकर देखा और गुर्राए, मुझे आपसे पूछने दो, आपको ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? बूम! उनकी आवाज में एक भारी दबाव था। एक पल में गौरांग का शरीर झुक गया क्योंकि वह डर से कांप रहा था। उसके होंठ कांपने लगे और उसने कहा, बड़े दादाजी, मैं तो बस। बड़े दादाजी ने फिर से चिल्लाया, आपको ऐसा करने का अधिकार किसने दिया? तुम सिर्फ एक शिखर प्रमुख हो। क्या तुम्हारे पास एक आंतरिक बुजुर्ग को दंडित करने का अधिकार है? क्या तुम मुझे, बड़े दादाजी को, अपनी आंखों में अब भी रखते हो? वह क्रोधित था। आसपास के सभी बुजुर्ग हक्के बक्के रह गए और वे थोड़े भौचक्के थे। कुछ लोग नहीं समझ पाए कि बड़े दादाजी अचानक इतने गुस्से में क्यों थे। गौरांग ने तुरंत कहा, मैं हिम्मत नहीं करता, मैं आपकी उपेक्षा करने की हिम्मत कैसे कर सकता हूं? मैं अभी अभी गुस्से में था। मैं तो बस इस व्यक्ति को दंडित करना चाहता था जिसने लगभग हमारे प्राचीन उग्र दल की मौत का कारण बना। तुम बस चाहते हो। मुझे डर है कि तुम चाहते नहीं, बल्कि तुम्हें मरना ही होगा, है ना? बड़े दादाजी ने कुछ बार ठंडे लहजे में कहा और फिर आर्यन को बली तियानहाई के पास भेज दिया। वह आगे बढ़े, मेघना की ओर देखा और कहा, दादाजी मेघना, शिखर प्रमुख गौरांग ने कहा कि आपने एक नीच और घिनौनी विधि का उपयोग करके उन पर छिपकर हमला किया, जिससे वह लगभग मर ही जाते। क्या ऐसा कुछ है? मेघना नहीं जानता था कि बड़े दादाजी अचानक क्यों बदल गए, लेकिन वह अपने दिल में जानता था कि इसका आर्यन से कुछ लेना देना है। उसने शांत होकर कहा, यह शिखर प्रमुख गौरांग ने गढ़ा है। तुम हो जिसने इसे गढ़ा है। मेघना, तुम ढीठ हो रहे हो। क्या तुम जानते हो कि तुम किससे बात कर रहे हो? अपनी साधना के साथ, अगर तुमने मुझ पर छिपकर हमला करने के लिए नीच तरीकों का इस्तेमाल नहीं किया होता, तो क्या तुम मेरे एक बाल को भी नुकसान पहुंचा पाते? गौरांग ने तुरंत अपने पैरों को जमीन पर पटका और चिल्लाया। ऐसा लग रहा था जैसे वह फटने वाला हो। पहले बुजुर्ग ने उदासीनता से सिर हिलाया और कहा, दादाजी मेघना, बात करना जारी रखें। शिखर प्रमुख गौरांग, अगर तुमने एक भी शब्द और कहा तो मैं तुम्हें बताऊंगा कि एक अभिनय कबीले के मुखिया की शक्ति क्या होती है। गौरांग की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं और उसने कहा, बड़े दादाजी, वह बदनाम कर रहा है। वह बड़े दादाजी की आंखें थोड़ी संकरी हो गईं और उनकी आभा तुरंत फट गई, एक पहाड़ की तरह गौरांग के दिमाग को सीधे कुचल दिया। यह एक तलवार सम्राट की आभा थी और गौरांग इसे बिल्कुल भी सहन नहीं कर सका। उसका शरीर झुक गया और उसका चेहरा पीला पड़ गया और वह लगभग जमीन पर घुटने टेकने ही वाला था। बड़े दादाजी ने ठंडे लहजे में कहा, एक और शब्द कहो और तुम देखोगे। गौरांग ने एक और शब्द कहने की हिम्मत नहीं की। आसपास के बुजुर्ग भी वैसे ही थे। वे सभी डर से बेवकूफ बन गए थे। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि बड़े दादाजी इतने गुस्से में होंगे। बड़े दादाजी ने कहा, दादाजी मेघना, जारी रखें। मेघना ने कहा, हाँ। उस दिन जब हम अग्नि बैल घाटी से गुजर रहे थे
तो गौरांग ने महसूस किया कि अग्नि बैल घाटी में स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पोषित एक अग्नि तत्व था और हम घाटी की गुफा में प्रवेश कर गए। उसने अग्नि बैल घाटी की गुफा में हुई हर बात को सुनाया। गौरांग का चेहरा बैंगनी हो गया और उसने बोलने की हिम्मत नहीं की। मेघना को घूर रहा था। मेघना ने बात पूरी की। बड़े दादाजी ने सिर हिलाया और उनकी निगाह गौरांग की ओर मुड़ी। शिखर प्रमुख गौरांग, क्या ऐसा ही हुआ था? गौरांग ने जल्दी से समझाया, ऐसा नहीं है, यह वह है। उसने और उस बच्चे आर्यन ने मिलकर मेरे साथ व्यवहार किया और मेरे अग्नि तत्व को छीन लिया। बड़े दादाजी, उसकी बकवास मत सुनो। मेघना ने कहा, मैंने जो कुछ भी कहा वह सच है। अगर इसमें आधा झूठ भी हो तो मुझ पर बिजली गिर जाए। गौरांग ने कहा, मैंने भी झूठ नहीं बोला, यह सब मेघना ने गढ़ा है। अगर इसमें आधा झूठ भी हो तो मैं एक भयानक मौत मरूंगा। अगर वह सीधे आता तो वह इसे नकार देता। कौन इसे साबित कर सकता था? आर्यन। वह भी उनमें से एक था और उसका सबूत बेकार था। अगर मेघना शपथ ले सकता था तो वह भी ले सकता था। गौरांग ने ताना मारा, मेघना, भले ही तुम और आर्यन ने मिलकर काम किया हो, फिर भी तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकते। तुमने जो कहा वह मान्य नहीं है। गौरांग के इतना कहने के बाद कई बुजुर्गों ने तुरंत चर्चा करना शुरू कर दिया। यह सही है। अगर यह दादाजी मेघना के कहने के अनुसार है तो वे दोनों शिखर प्रमुख गौरांग का मुकाबला बिल्कुल नहीं कर सकते हैं। उस समय शिखर प्रमुख गौरांग तलवार सम्राट क्षेत्र में थे। क्या उसे वास्तव में कोई कमजोरी मिली? भले ही उसे मिली हो, हमला करना इतना आसान नहीं है। मैं शिखर प्रमुख गौरांग पर विश्वास करता हूं। कई बुजुर्ग गौरांग की तरफ खड़े हो गए। इसने गौरांग को कुछ हद तक गर्व महसूस कराया और उसने ठंडी मुस्कान के साथ मेघना की ओर देखा। अगर वह अब आर्यन को भी इसमें घसीट लेता तो शायद वह आर्यन से भी छुटकारा पा सकता था। यह सोचकर गौरांग और भी अधिक गर्व महसूस करने लगा। लेकिन गौरांग ने आर्यन को नजरअंदाज कर दिया। उसने बड़े दादाजी के दिल में आर्यन की स्थिति को भी नजरअंदाज कर दिया। बड़े दादाजी आर्यन के पास वापस गए और पूछा, क्या दादाजी मेघना ने जो कहा वह सच है? आर्यन बहुत कमजोर था और उसने सिर हिलाया। इस पल में बड़े दादाजी एक कदम पीछे हटे और आर्यन पर हल्के से मुस्कुराए। अचानक बूम! एक कदम के साथ वह गौरांग के सामने उतरे। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3708। अंधकार में एक नई सुबह। आर्यन ने अपनी हथेली उठाई और उसे सीधा डोंगटियानकुई की ओर बढ़ाया। हथेली का वार इतना तेज था कि किसी को प्रतिक्रिया का मौका नहीं मिला। डोंगटियानकुई, जो एक पल पहले आत्मविश्वास से खड़ा था, उसकी आंखें हैरानी से चौड़ी हो गईं। वह कुछ समझ पाता इससे पहले कि धड़ाम! जोरदार धमाके के साथ उसकी भौहों के बीच की जगह फट गई और खून का फव्वारा निकल पड़ा। वह लड़खड़ाया और कुछ कदम पीछे हट गया। उसकी आंखें सदमे से भरी थीं। अगले ही पल वह जमीन पर गिर पड़ा। खून चारों ओर फैल गया। यह सब इतनी जल्दी हुआ कि आसपास खड़े सभी लोग डर गए। कई गुरुओं के चेहरे पीले पड़ गए। यह वार इतना तेज, इतना क्रूर और इतना अचानक था कि प्रतिरोध का कोई मौका ही नहीं था। किसी ने भी इसकी उम्मीद नहीं की थी। डोंगटियानकुई, जो शस्त्र दल का एक प्रमुख था और प्राचीन अग्नि दल में प्रमुखों के बाद सबसे शक्तिशाली लोगों में से एक था, उसे एक ही वार में मार दिया गया। केवल आर्यन के एक शब्द के कारण। यह बहुत ही चौंकाने वाला था।
चांगदत्त, जो अभी अभी एक स्वर्गीय देवता को पराजित करके आया था, ने खून से लथपथ डोंग टियानकुई को देखा और अपनी भारी आवाज में कहा, न्याय को भूलकर सत्य को विकृत करने वाला ऐसा व्यक्ति प्राचीन अग्निदल में रहने लायक नहीं है। क्या कोई असहमत है? उसकी आवाज ऊंची नहीं थी, लेकिन इसने हर किसी के दिल में एक धमाका किया। वह महागुरु और कार्यवाहक दलस्वामी था। इसके अलावा उसने अभी अभी एक शक्तिशाली दुश्मन को हराया था। कौन उससे असहमत होने की हिम्मत करेगा? कौन कर सकता था? इस दुनिया में जिसकी मुट्ठी सबसे बड़ी होती है, वही राजा होता है। गुरुओं ने एक साथ कहा, महागुरु सही कह रहे हैं। चांगदत्त की अभिव्यक्ति थोड़ी बेहतर हुई। ठीक है, आज का मामला सुलझ गया है। अब आप सभी जा सकते हैं। प्रमुख अपने अपने रास्तों पर चले गए। आंतरिक दल के गुरु भी आंतरिक दल में लौट गए। प्रथम गुरु जाने से पहले उसने आर्यन की ओर देखा, फिर भीड़ में मौजूद लू शुन की ओर देखा। लू शुन ने सिर हिलाया और प्रथम गुरु चले गए। वह भी घायल था और ठीक होने के लिए आंतरिक दल में वापस जाना पड़ा। उसने आर्यन के प्रति ज्यादा चिंता नहीं दिखाई, क्योंकि वह आर्यन की पहचान छिपाना चाहता था। आर्यन की पहचान का पता नहीं लगना चाहिए। केवल वही जानता था कि स्वर्गीय देवता को आर्यन ने एक ही चाल में मार डाला था। वह बहुत उत्साहित था, अत्यधिक उत्साहित था। उसे ऐसा लगा जैसे उसके हाथ में एक अतुलनीय तुरुप का इक्का आ गया हो, जैसे उसने 5 लाख की लॉटरी जीत ली हो। प्रथम गुरु के जाने के बाद आर्यन और झाओ दाहान को बाइली तियानहाई और अन्य लोग उनके निवास पर वापस ले गए। फीनिक्स उनके पीछे पीछे वापस आई। हालांकि वह पूरे रास्ते अपना सिर नीचे किए रही। वह खुद को दोषी मान रही थी। अगर वह नहीं होती तो आर्यन को ऐसे खतरे का सामना नहीं करना पड़ता। क्या मैं रुककर गलत कर रही थी? उसने सोचा। क्या उसके पास रहकर मैं सही हूं या गलत? क्या मुझे अब चले जाना चाहिए? फीनिक्स का दिल आत्मघृणा से भरा हुआ था। उसने रास्ते में बहुत सी बातें सोचीं। अपने दादा के जाने और आर्यन की चोट के साथ उसे लगा कि वह एक दुर्भाग्यशाली है। जिसके भी वह पास रहती, वह मुश्किल में पड़ जाता। यह सोचकर फीनिक्स के आंसू अनियंत्रित रूप से बहने लगे। यह देखकर युनशी को थोड़ा दुख हुआ। उसने कहा, दुखी मत हो। यह मामला तुम्हारी वजह से नहीं हुआ है। अगर वह तुम्हें ऐसे देखेगा तो उसे और भी बुरा लगेगा। फीनिक्स ने बुदबुदाया, बहन युनशी, क्या मुझे अब चले जाना चाहिए? युनशी ने कहा, बेकार की बातें मत करो। तुम रोज एक छोटी चिड़िया की तरह खुश रहती हो। तुम्हें पता भी नहीं है कि वह कितना खुश रहता है। तुम उसकी खुशी का फल हो। अगर तुम चली जाओगी तो वह क्या करेगा? क्या तुमने नहीं देखा कि वह तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता है? वास्तव में मुझे तुमसे बहुत ईर्ष्या होती है, युनशी ने ईमानदारी से कहा। जिन पुरुषों से वह मिली थी, वे सभी उसकी सुंदरता के लालची थे और उनके दिमाग में केवल यह था कि उसे बिस्तर पर कैसे लाया जाए। लेकिन आर्यन अलग था। वह फीनिक्स के साथ बहुत अलग व्यवहार करता था। वह सच में अपनी जान जोखिम में डाल सकता था। और यह ऐसा था कि उसे अपनी जान की परवाह नहीं थी। अगर उच्च देवता क्षेत्र में ऐसा कोई व्यक्ति होता जो उसके साथ ऐसा व्यवहार करता, तो उसने पुनर्जन्म लेना नहीं चुना होता। फीनिक्स ने बुदबुदाया, क्या यह सच है? युनशी ने उसके सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, ज्यादा मत सोचो, वह ठीक हो जाएगा। अपने निवास पर लौटकर आर्यन पैरों को मोड़कर बैठ गया। विवेकानंद ने उसे अपने शरीर की देखभाल करना सिखाया। एक चक्र के बाद आर्यन के शरीर का दर्द काफी कम हो गया था, लेकिन वह पूरी तरह से ठीक नहीं हुआ था। इसके अलावा
इस बार दर्द पिछली बार के दर्द से पूरी तरह से अलग था। पिछला दर्द केवल शारीरिक था, लेकिन इस बार यह मानसिक दर्द अधिक था। इस तरह का दर्द कम समय में ठीक नहीं हो सकता था, जब तक कि वह उन्नत न हो जाए। विवेकानंद ने एक गहरी सांस ली और कहा, स्वामी, आपको भविष्य में ऐसा नहीं करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि यह कितना खतरनाक है? 10 सेकंड, एक और सेकंड और आपकी आत्मा नष्ट हो सकती थी। आप अपनी पीठ पर ताबूत रखकर नाच रहे थे। भले ही आप अपने बारे में न सोचें, आपको नागों और अपने आसपास के लोगों के बारे में सोचना होगा। विवेकानंद सच में डर गया था। वह सच में चिंतित था कि आर्यन इस तरह खुद को मौत के घाट उतार देगा। आर्यन को भी कुछ डर लगा और उसने कहा, हाँ, मैं अगली बार ध्यान रखूंगा। विवेकानंद ने कहा, आप ध्यान नहीं रख सकते, आप अगली बार निश्चित रूप से ऐसा नहीं कर सकते। आर्यन कड़वाहट से हंसा। कभी कभी उसके पास कोई विकल्प नहीं होता, जैसा कि आज हुआ। क्या होता अगर स्तर 5 प्राचीन नाग शरीर अंधकार अनुयायी को नहीं हरा पाता? उस समय उसके लिए नाग शरीर के छठे स्तर को खोलना मुश्किल होता। इसलिए वह सीधे छठे स्तर पर पहुंच गया, क्योंकि छठे स्तर पर उसे पूरा विश्वास था कि वह अंधकार अनुयायी को तुरंत मार सकता है। ज्यादा सोचे बिना आर्यन एक विचार के साथ हजारों शोधन अंतरिक्ष में प्रवेश कर गया। उसे जल्द से जल्द उन्नत होना था और अपने शरीर को उसकी पूर्ण विशेषता स्थिति में बहाल करना था। अगले दिन बाहरी दल के मैदान में परिणाम जारी किए गए। आंतरिक दल की परीक्षा के परिणाम आ गए। प्रथम स्थान खड्ग अमर। उसी समय उसे तुरंत खड्ग आत्मा पर्वत द्वारा स्वीकार कर लिया गया और वह खड्ग आत्मा पर्वत का शिष्य बन गया। दूसरे स्थान पर एक और बाहरी दल का शिष्य था। उसके नाम के पीछे आंतरिक दल के व्यूह दल का नाम भी दिखाई दिया, जिसका मतलब था कि उसे भी व्यूह दल द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। आगे भी ऊपर के कुछ लोगों ने सभी ने सफलतापूर्वक आंतरिक दल में प्रवेश किया था। उन्हें सभी विभिन्न दलों द्वारा स्वीकार कर लिया गया था। हालांकि इन लोगों के अलावा पंच तत्व भाई बाइली तियानहाई, झाओ दाहान और यहां तक कि आर्यन और अन्य लोग भी आंतरिक दल में सफलतापूर्वक प्रवेश कर गए थे। हालांकि उन्हें किसी भी दल द्वारा नहीं चुना गया था। उनके नाम खाली थे। दूसरे शब्दों में, किसी भी दल ने उन्हें नहीं चुना। क्या उनके परिणाम बहुत अच्छे नहीं थे? आंतरिक दल के गुरुओं ने उन्हें क्यों नहीं चुना? वे शायद बहुत अहंकारी थे। उन्होंने वास्तव में प्रतियोगिता छोड़ दी। वे खुद को क्या समझते हैं? यह सही है, वे बहुत अहंकारी लगते हैं। क्या वे सिर्फ थोड़े शक्तिशाली नहीं हैं? अगर वे इतने शक्तिशाली होते तो उन्हें नवागंतुक चयन के दौरान आंतरिक दल द्वारा चुना गया होता। उन्हें अब तक इंतजार क्यों करना पड़ता? यह सही है। यह लोगों का समूह सच में कमाल है। उन्होंने वास्तव में प्रतियोगिता छोड़ दी। यह बहुत अच्छा है। भले ही वे इस तरह आंतरिक दल में प्रवेश करते हैं, कोई भी उन्हें नहीं चाहता है। वे एक अकेले भूत की तरह हैं। हाँ, कई लोगों ने मजाक उड़ाया। आंगन में पंच तत्व भाई जल्दी लौट आए और आर्यन को परीक्षा के परिणामों के बारे में बताया। आर्यन की मानसिक स्थिति पहले ही अपने चरम पर पहुंच चुकी थी। उसने पिछली रात एक स्तर तक खेती की थी और अब वह पूर्ण विशेषताओं के साथ एक छठे श्रेणी का खड्ग गुरु था। आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3709। एक बार फिर से मैं आपके दिए गए गद्यांश को हिंदी में उपन्यास की तरह प्रस्तुत कर रहा हूं।
जैसा कि आपने कहा था, मैंने सभी चीनी नामों और शब्दों का हिंदी में अनुवाद किया है और उन्हें स्थायी रूप से सहेज लिया है। अंबर दल का एक नया अध्याय। मुख्य पर्वत भवन अंबर दल का हृदय एक गहन और तीखी बहस के शोर से गूंज रहा था। ऊंचे ऊंचे आसन पर बैठे, जो स्वयं में सदियों की साधना और शक्ति का प्रतीक थे, सभी शिखर स्वामी उत्तेजित होकर अपनी राय रख रहे थे। मैं इसका विरोध करता हूं, एक बुलंद आवाज ने पूरे कक्ष को शांत कर दिया। वह एक बाहरी दल का शिष्य है, उसे शिखर स्वामी बनने का क्या अधिकार है? सिर्फ इस बात पर कि वह हमारे बराबर हो जाए। हमने इस पंथ के लिए क्या क्या योगदान दिया है? हमें सैकड़ों या हजारों साल की साधना के बाद ही एक श्रेष्ठ पद मिला है। लेकिन उसने क्या किया है? पंथ के लिए उसका क्या योगदान है? एक और आवाज गूंजी, जो भी कहे, मैं इसका विरोध करता हूं। महान श्रेष्ठ, हमें इस मामले में लापरवाह नहीं होना चाहिए। इस बात को छोड़ो कि हम सहमत होंगे या नहीं, भीतरी दल के शिष्य भी सहमत नहीं होंगे। सही है, वह एक बाहरी शिष्य भीतरी दल में प्रवेश करते ही कलाकृति पंथ का शिखर स्वामी बन गया। दूसरे लोग उसके बारे में क्या सोचेंगे? कलाकृति पंथ के श्रेष्ठ उसके बारे में क्या सोचेंगे? क्या यह बहुत तेजी से आगे बढ़ना नहीं है? फिर उसके आसपास 5 तत्वों के शिष्य हैं। मैं इस बात से इनकार नहीं करता कि आर्यन उनकी साधना में बहुत मददगार है और उनके शरीर में क्षमता को जगाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। हालांकि हमें अभी भी साधना के लिए एक गुरु की आवश्यकता है, और जो भी हो, हम उससे कहीं अधिक अनुभवी हैं। एक अन्य व्यक्ति ने कटाक्ष किया, थोड़ा। 5 तत्व उसके हाथों में बर्बाद हो जाएंगे और हमें अच्छा मार्गदर्शन मिलना चाहिए। सही है, सही है। भवन में बहुत से लोग महान श्रेष्ठ के सुझाव से सहमत नहीं थे। दोंग तियांकुई की मृत्यु के साथ कलाकृति पंथ के शिखर स्वामी का पद खाली था। महान श्रेष्ठ चाहते थे कि आर्यन इस पद को भरें, लेकिन उन्हें उम्मीद नहीं थी कि सभी शिखर स्वामी इसका विरोध करेंगे। यह कुछ ऐसा था जिसकी उन्होंने उम्मीद नहीं की थी। इतने सारे शिखर स्वामियों के विरोध के साथ महान श्रेष्ठ बहुत मनमानी करने की हिम्मत नहीं कर सकते थे। आखिर यह कोई प्राचीन पंथ नहीं था जो सिर्फ उनका था। इसके अलावा आर्यन की पहचान बहुत साधारण थी। भीतरी दल में प्रवेश करते ही शिखर स्वामी बनना वाकई मुश्किल था। महान श्रेष्ठ ने उदासीनता से कहा, मैं आपके विरोध को समझता हूं, लेकिन वे बहुत एकजुट हैं। वे सभी सगे भाइयों की तरह हैं। मुझे डर है कि कोई भी उन्हें अलग नहीं कर पाएगा। अगर उन्हें अलग नहीं किया जा सकता, तो इन लोगों को कौन ले लेगा? इस समय आध्यात्मिक तलवार पर्वत के शिखर स्वामी ने एक कदम आगे बढ़ाया और कहा, महान श्रेष्ठ, आध्यात्मिक तलवार पर्वत की शक्ति पर प्राचीन भयंकर पंथ में कोई सवाल नहीं उठा सकता। अगर वे आध्यात्मिक तलवार पर्वत में आते हैं तो उनकी साधना में बहुत सुधार होगा। कौन जानता है, वे इस साल की पंथ प्रतियोगिता में भी जगह बना सकते हैं। उसे अपनी बात पूरी करने की अनुमति नहीं दी गई। शक्ति पंथ के शिखर स्वामी ने भी बीच में टोक दिया, तलवार आध्यात्मिक राजा, तुम क्या कह रहे हो? ऐसा लगता है जैसे प्राचीन भयंकर पंथ तुम्हारे आध्यात्मिक तलवार पर्वत का है और हमारा शक्ति पंथ उनकी साधना में उनका मार्गदर्शन नहीं कर सकता। महान श्रेष्ठ, मैं आपसे वादा करता हूं कि शक्ति पंथ उनके लिए सबसे अच्छा विकल्प है। मैं व्यक्तिगत रूप से भी उन्हें सिखाऊंगा। तुम्हारे शक्ति पंथ और आध्यात्मिक तलवार पर्वत के अलावा क्या हम सब बेकार हैं? तुम्हें लगता है कि सिर्फ तुम ही सक्षम हो? क्या हम उन्हें सिखा नहीं सकते? मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं कि तुम लोग क्या योजना बना रहे हो। अगर तुम लड़ना चाहते हो तो मेरा व्यू शिखर भी लड़ना चाहता है।
आर्यन और अन्य लोगों की प्रतिभा पहले से ही साधारण भीतरी दल के शिष्यों से कहीं अधिक मजबूत थी। जो कोई भी उन्हें प्राप्त करेगा वह निश्चित रूप से बहुत सुधार करने में सक्षम होगा और कोई भी हार नहीं मानेगा। इसके अलावा 5 तत्वों की शक्ति क्या थी? बहुत से शिखर स्वामी जानते थे कि 5 तत्वों की शक्ति न केवल खुद ही साधना कर सकती है, बल्कि पांचों के द्वारा छोड़ी गई शक्ति से अन्य लोग भी साधना कर सकते हैं। वे जीवित आध्यात्मिक झरने थे। शक्ति का स्रोत कौन इसे जाने देगा? वे सभी अंतहीन रूप से झगड़ रहे थे। उनके चेहरे गुस्से से लाल हो गए थे और वे लड़ने के कगार पर थे। महान श्रेष्ठ खुद पर हंसे। वह जानते थे कि ऐसा ही होगा। वह कुछ बार खांसे। शांत हो जाओ, तुम सब ऐसे लोग हो जो हजारों साल से रह रहे हैं, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? भवन धीरे धीरे शांत हो गया। महान श्रेष्ठ ने कहा, तुम सब उनकी प्रतिभा को बहुत अच्छी तरह से जानते हो। अगर तुम उन्हें अलग करना चाहते हो तो वे शायद सहमत न हो। इसके अलावा तलवार आध्यात्मिक राजा ने बीच में टोक दिया, महान श्रेष्ठ, मुझे विश्वास नहीं है कि वे आपके आदेशों की अवहेलना करेंगे। जब तक आप आदेश देते हैं हम इसे समान रूप से विभाजित करने के लिए तैयार हैं। मैं सहमत हूं। मैं भी सहमत हूं। जरूर। वह उन सभी को नहीं मिल सका, लेकिन अगर वह इसे समान रूप से विभाजित करता तो भी उसे एक मिल सकता था। अन्यथा उसे एक भी नहीं मिल सकता था और यह एक बड़ा नुकसान होगा। महान श्रेष्ठ चौंक गए। उन्हें उम्मीद नहीं थी कि तलवार आध्यात्मिक राजा ऐसा कहेंगे। हालांकि उनके पास इससे निपटने का एक तरीका था। उन्होंने हल्के से मुस्कुराया और कहा, आर्यन के बारे में बात न करें, सिर्फ 5 तत्वों के बारे में बात करें। अगर उन्हें अलग किया जाता तो वे बहुत कमजोर हो जाते। जैसा कि तलवार आध्यात्मिक राजा ने कहा, मैं कार्यवाहक पंथ प्रमुख हूं, इसलिए वे शायद मेरी अवहेलना नहीं करेंगे। अगर मैं उन सभी को मुख्य भवन में शामिल होने देता हूं तो मुझे लगता है कि वे सहमत होंगे। ठीक है, मेरे मुख्य भवन शिखर को भी लोगों की जरूरत है जब समय आएगा। यह सुनकर सभी शिखर स्वामी हक्के बक्के रह गए। यह स्पष्ट रूप से एक जाल था। अगर आर्यन और अन्य 9 शिखर में शामिल हो जाते तो क्या अन्य शिखर अभी भी जीवित रह पाते? यह स्पष्ट था कि वे केवल देख सकते थे, निश्चित रूप से नहीं। हालांकि कुछ शिखर एक ही पंथ में थे, फिर भी उनमें प्रतिस्पर्धा थी। कोई भी पीछे नहीं रहना चाहता था और अगर आर्यन और अन्य 8 मुख्य भवन में शामिल हो जाते तो एक लंबे समय के बाद अन्य शिखर निश्चित रूप से प्रतिस्पर्धा करने में सक्षम नहीं होंगे। तुरंत तलवार आध्यात्मिक राजा ने अपने शब्द बदल दिए, महान श्रेष्ठ, मुझे लगता है कि आपका सुझाव अभी बुरा नहीं है। चूंकि वे अलग होने के लिए तैयार नहीं हैं, तो क्यों न हम उन्हें एक पहाड़ी चोटी दें और उन्हें अपनी खुद की चोटी बनाने दें? हाँ, मैं भी ऐसा ही सोचता हूं। यह निश्चित रूप से अच्छा होगा। मैं सहमत हूं। अचानक सभी शिखर स्वामी सहमत हो गए। महान श्रेष्ठ ने भौहें सिकोड़ी और नाखुश होने का नाटक किया, क्या आप वाकई ऐसा सोचते हैं? सभी ने सिर हिलाया और कहा, यह सबसे अच्छा होगा। तलवार आध्यात्मिक राजा ने कहा, ऐसा होता है कि प्राचीन भयंकर पंथ के उत्तर में एक स्वतंत्र पहाड़ी चोटी है। यह थोड़ी दूर है, लेकिन यह संसाधनों से भरपूर है। तुम लोग क्या सोचते हो? वह जगह बुरी नहीं है। वह एक अच्छी जगह है। वह वाकई एक अच्छी जगह है। तलवार आध्यात्मिक राजा को चिंता थी कि महान श्रेष्ठ सीधे हथियार द्वार शिखर को आर्यन को सौंप देंगे।
कई शिखर स्वामियों को भी इस बात की चिंता थी। आखिरकार आर्यन सिर्फ एक शिष्य था जिसने अभी अभी भीतरी दल में प्रवेश किया था। अगर उसे एक ही बार में हथियार द्वार शिखर मिल जाता तो वे इतने बड़े केक को कैसे विभाजित करते। डोंग तियांकुई की मृत्यु के साथ हथियार द्वार पहले से ही अराजकता में था। हथियार द्वार शिखर एक बड़ा केक था। भले ही वे आर्यन को प्राप्त नहीं कर पाते, फिर भी हथियार द्वार शिखर को प्राप्त करना एक अच्छा विकल्प था। उत्तर में पहाड़ी चोटी के लिए यह न केवल बंजर थी, बल्कि यह प्राचीन भयंकर पर्वत के भी करीब थी। समय समय पर राक्षसी जानवरों के हमले होते थे। वह जगह इंसानों के रहने की जगह नहीं थी। हालांकि महान श्रेष्ठ ने ज्यादा कुछ नहीं कहा और बोले, चूंकि तुम सभी सहमत हो तो उसे अपनी खुद की चोटी स्थापित करने दो। वह खतरनाक चोटी आर्यन के लिए अच्छी थी। साधना पर ध्यान केंद्रित करना, कम विवाद थे। शुरू से ही महान श्रेष्ठ ने आर्यन के लिए उस जगह को चुना था। इसके अलावा बैठक समाप्त होने से पहले लूशुन पहले ही आर्यन के आंगन में पहुंच चुका था। आप चाहते हैं कि मैं एक शिखर स्थापित करूं? आर्यन थोड़ा हैरान था। उसे नहीं पता था कि महान श्रेष्ठ क्या सोच रहे थे। हालांकि महान श्रेष्ठ निश्चित रूप से उसके लिए सोच रहे होंगे। लूशुन ने कहा, यह महान श्रेष्ठ का एक महान कार्य है। श्रेष्ठ फांग पहले ही आपका इंतजार कर रहे हैं। क्या आप अभी प्रस्थान करना चाहते हैं या? आर्यन ने अपने पीछे के कई भाइयों को देखा। झाओ दा हान को छोड़कर, जो अभी तक ठीक नहीं हुआ था, बाकी सभी जितनी जल्दी हो सके भीतरी दल में प्रवेश करना चाहते थे। क्या आप चाहते हैं कि मैं इस कहानी को और आगे बढ़ाऊं? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। एपिसोड 3710। नमस्ते। आपने एक बहुत ही रोमांचक अंश साझा किया है। इसमें आर्यन और उसके साथियों के लिए एक नई चुनौती सामने आई है। यहाँ उसका उपन्यास शैली में हिंदी रूपांतरण है। उत्तर चोटी का रहस्य। आर्यन को उस वक्त बस एक ही चीज की जरूरत थी, एकांत और गहन साधना। जब वह उत्तर चोटी पर पहुंचा तो उसे अंततः चांगदत्त की योजना समझ में आ गई। लेकिन जब वह नंगी चोटी पर खड़ा हुआ तो सामने एक टूटे फूटे मंदिर जैसी इमारत को देखकर, जो चारों तरफ से घासपूस से घिरी थी, उसे हंसी और निराशा दोनों एक साथ महसूस हुई। यह तो कुछ ज्यादा ही टूटा फूटा है। हाँ, क्या यहाँ कोई रह भी सकता है? कहीं हमारे साथ कोई मजाक तो नहीं हो रहा? अरे यार, क्या ये लोग हमें इंसान नहीं समझते? बहादुर और पंचतत्व भाइयों को यह सब देखकर गुस्सा आ रहा था। यहाँ की स्थिति बहुत ही खराब थी। बाकी चोटियों से इसकी तुलना करना असंभव था। यहाँ कुछ भी नहीं था, यहाँ तक कि रहने की कोई अच्छी जगह भी नहीं। बहादुर आर्यन के पास आया और बोला, बड़े भाई, यह तो बाह्य पंथ से भी बुरा है। हम वापस क्यों न चलें? विवेकेंद्र ने भी कहा, हाँ, यह तो साफ साफ हमें धमकाना है। वे सभी बहुत परेशान थे। लेकिन दूर एक आकृति झुकी हुई थी जो घासपूस निकाल रही थी। आवाज सुनकर उसने सिर उठाया और आर्यन को देखकर हाथ हिलाया, चोटी के स्वामी। यह मेघना थी। जब विवेकेंद्र की मृत्यु हुई तो कई लोगों ने उस पर सवाल उठाए थे। विवेकेंद्र के कई शिष्य अस्त्र शस्त्र पंथ की चोटी पर थे। अगर मेघना को अंतः पंथ में रहना था तो उसे दूर ही रहना पड़ता। लेकिन उसकी नजर में आर्यन के लिए सम्मान था। मेघना को देखकर आर्यन तुरंत आगे बढ़ा और विनम्रता से अभिवादन किया, मेघना दीदी। मेघना ने उसे बचाया था।
वह इस उपकार को कभी नहीं भूल सकता था। मेघना ने तुरंत कहा, आप अब चोटी के स्वामी हैं, आप मुझे दीदी नहीं कह सकते। मैं अब आपकी अनुगत हूं, आप मुझे मेरे नाम से पुकार सकते हैं। आर्यन ने कहा, मेघना दीदी दीदी कहना थोड़ा अजीब लगता है। आज से हम आपको काकी कहेंगे। काकी। जैसे ही आर्यन ने कहा, सबने एक साथ आवाज लगाई, काकी। मेघना मुस्कुराई और सिर हिलाया। वह बेहद भावुक थी। उसका पुराना चुनाव गलत नहीं था। आर्यन ने उसे निराश नहीं किया था। एक एक करके सबका परिचय कराने के बाद आर्यन ने पूछा, काकी आपको इस जगह के बारे में क्या पता है? मेघना ने वीरान जगह की तरफ देखा और बोली, इसे उत्तर चोटी कहते हैं। यह प्राचीन क्रूर पंथ की सबसे अंदरूनी चोटी है। यह जगह प्राचीन क्रूर पहाड़ों के भीतर है और यहाँ पूरे साल दानव जानवरों का हमला होता रहता है। पहले यहाँ लोग तैनात रहते थे ताकि दानव जानवरों को अचानक हमला करने से रोका जा सके। जब दानव सम्राट और प्राचीन क्रूर पंथ के बीच शांति संधि हुई तो यहाँ कोई नहीं आया। बुनियादी सुविधाओं के मामले में यह सच में दूसरी चोटियों से तुलनीय नहीं है। लेकिन यहाँ एक फायदा है जिसकी तुलना दूसरी चोटियां नहीं कर सकती। आर्यन ने पूछा, वह क्या है? सभी ने मेघना की तरफ देखा। मेघना ने दूर के पहाड़ों की तरफ देखा और कहा, आत्मस्रोत। यहाँ का आत्मस्रोत दूसरी चोटियों से बहुत घना है। विवेकेंद्र ने आसपास के हरे भरे घास को देखकर अपना सिर खुजलाया और कहा, काकी मैं ज्यादा पढ़ा लिखा नहीं हूँ, मुझे झूठ मत बोलो। यह साफ साफ एक वीरान जगह है। अगर आत्मस्रोत घना होता तो यहाँ कई विशाल पेड़ उगते। पेड़ों की तो बात ही छोड़ दो, यहाँ की घास भी इस तरह से उगी है। आत्मस्रोत घना कैसे हो सकता है? हाँ ठीक है, यह असंभव है। जब मैं यहाँ आया तो मैंने इसे महसूस करने की कोशिश की। मुझे बिल्कुल भी घना आत्मस्रोत महसूस नहीं हुआ। आर्यन ने भी इसे महसूस करने की कोशिश की। आसपास का आत्मस्रोत बहुत पतला था। यह घना शब्द से बिल्कुल मेल नहीं खाता था। यह पतला आत्मस्रोत तो बाह्य पंथ से भी बुरा था। कोई भी यह नहीं मानेगा कि यह जगह साधना के लिए उपयुक्त है। एस्फिरा आर्यन के पास आई और धीरे से बोली, स्वामी यहाँ एक आत्मस्रोत नस है। मेघना की आंखें चमक गईं और उसने उत्साहित होकर कहा, वह सही कह रही है, हमारे पैरों के नीचे एक आत्मस्रोत नस है। सभी चौंक गए। उनके मुंह खुले रह गए, वे कुछ भी नहीं बोल पाए। आत्मस्रोत नस? क्या यह कुछ ज्यादा ही शक्तिशाली नहीं था? आत्मस्रोत नस, यह एक अलग बात थी। आत्मस्रोत नस का क्या मतलब था? इसका मतलब था कि नीचे सिर्फ एक खान नहीं बल्कि एक असीम लंबी आत्मस्रोत नस थी। यह एक आत्मस्रोत खान से 100 गुना ज्यादा शक्तिशाली था। बहादुर ने चौंककर कहा, आप आत्मस्रोत नस की बात कर रहे हैं? यह कैसे कैसे संभव है? अगर यह एक आत्मस्रोत नस होती तो यहाँ कोई क्यों नहीं होता? प्राचीन ज्वाला पंथ के वे बूढ़े लोग हमें इतनी अच्छी जगह क्यों देंगे? यह असंभव है। मेघना ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और कहा, केवल प्राचीन ज्वाला पंथ के चांगदत्त को पता है कि हमारे पैरों के नीचे एक आत्मस्रोत नस है। अंबरा ने कहा, आप यह कह रही हैं कि चांगदत्त ने जानबूझकर हमें यहाँ आने दिया? मेघना ने कहा, हाँ, उन्होंने मुझे बताया कि यहाँ एक आत्मस्रोत नस थी। मैंने पहले तो विश्वास नहीं किया, लेकिन कमरे में एक विशेष मुहर थी। मैंने उनके निर्देशों के अनुसार मुहर खोली और नीचे जाकर देखा। यह सच में वैसा ही था जैसा उन्होंने कहा था। यह सब आत्मस्रोत नस थी, लेकिन
लेकिन क्या विवेकेंद्र उत्साहित हो गया। मेघना ने कहा, बस यह कि खनन बहुत मुश्किल है और नीचे कुछ और है। आर्यन ने माथे पर शिकन डाली और कहा, कुछ और? वह क्या है? एस्फिरा ने कहा, हर आत्मस्रोत नस का एक संरक्षक होता है। आत्मस्रोत नस जितनी बड़ी होती है, संरक्षक उतना ही मजबूत होता है। हर आत्मस्रोत नस स्वर्ग और पृथ्वी द्वारा पोषित होती है। उनका निर्माण एक बहुत लंबी प्रक्रिया है। वे सभी स्वर्ग और पृथ्वी से पैदा होते हैं। वे सभी स्वर्ग और पृथ्वी से पैदा होते हैं, इसलिए कुछ शक्तिशाली संरक्षक जानवर होते हैं। इन संरक्षक जानवरों को स्वर्गीय जानवर और पृथ्वी जानवर भी कहा जाता है। मेघना फिर से चौंक गई। उसे इन सब के बारे में कुछ भी नहीं पता था। वह बस इतना जानती थी कि नीचे दानव जानवर थे। वे किस तरह के दानव जानवर थे, उनके नाम क्या थे और वे अंदर क्यों थे, चांगदत्त को भी नहीं पता था। मर्त्यलोक में ज्यादा लोगों को इसके बारे में पता नहीं था। स्वर्गीय जानवर, पृथ्वी जानवर, बहुत मजबूत। क्या यह कोई बॉस है? यह एक पवित्र कलाकृति गिरा सकता है ना? आर्यन का दृष्टिकोण हमेशा दूसरों से अलग था, जबकि दूसरे इस बात से चिंतित थे कि ये लोग कितने भयानक थे। वह इस बात से चिंतित था कि क्या ये लोग बॉस थे और क्या ये पवित्र कलाकृतियां गिरा सकते थे। इसके अलावा दूसरों के चेहरे पर चिंता थी, लेकिन उसके चेहरे पर उत्साह था। एस्फिरा ने कहा, वे साधारण दानव जानवर नहीं हैं। प्राचीन कथाओं के अनुसार वे दुनिया के संरक्षक वंश हैं और वे सबसे प्राचीन जाति भी हैं। वे प्राचीन दुनिया के जन्म से ही मौजूद हैं और वे सभी ऐसी जगहों पर छिपे हुए हैं जहां कोई और नहीं पा सकता। वाह, इतने शानदार संरक्षक वंश! वह तो निश्चित रूप से एक बॉस होना चाहिए। आर्यन और भी उत्साहित हो गया। उसने अपनी लार निगली, दूर टूटे हुए घर की तरफ देखा और कहा, क्या हम अंदर जाकर देखें? सभी चौंक गए। मेघना ने घबराकर कहा, चांगदत्त ने आपको थोड़ी देर आराम करने के लिए कहा है। इतनी जल्दी अंदर जाने की जरूरत नहीं है। अंदर के राक्षस बहुत मजबूत हैं। एस्फिरा ने भी कहा, स्वामी, स्वर्गीय जानवर और पृथ्वी जानवर सभी बहुत मजबूत होते हैं। अगर नीचे एक बड़ी आत्मस्रोत नस है तो यह सच में खतरनाक होगा। यहां तक कि उच्च देवता अंतरिक्ष के विशेषज्ञ भी बिना सोचे समझे अंदर जाने की हिम्मत नहीं करेंगे। उच्च देवता अंतरिक्ष के विशेषज्ञ भी अंदर जाने की हिम्मत नहीं करते। क्या ऐसा है? आर्यन का साहस और रोमांचक स्वभाव उसे एक नई मुश्किल में डाल रहा था। क्या वह अपनी उत्सुकता पर काबू रख पाएगा या फिर स्वर्गीय और पृथ्वी जानवरों के साथ एक नई लड़ाई शुरू करेगा? आप लोगों को यह स्टोरी कैसी लग रही है, कमेंट करके जरूर बताएं। और बने रहे आप अपने जीवपति त्रिपाठी जी के साथ। धन्यवाद मित्रों। हेलो दोस्तों, आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM और स्टोरी बाय DKFM 2.0 पर। दोस्तों, अगर हमारे चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लो हमारे चैनल स्टोरी बाय DKFM और स्टोरी बाय DKFM 2.0 को, और वीडियो पर लाइक और कमेंट भी कर दिया करो ताकि हमें पता चल सके कि आप लोगों को ये स्टोरी के साथ लग रहा है। स्पिरिट वर्ल्ड और सुपर योद्धा ध्रुव रिटर्न के असली एपिसोड आपके YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM पर अपलोड होते हैं। अगर आप लोग दूसरे चैनलों पर एपिसोड सुन रहे हो तो उस चैनलों को अनसब्सक्राइब कर दो और मेरे चैनल YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM, जिसमें लगभग 11,000 सब्सक्राइबर हैं, और YouTube चैनल स्टोरी बाय DKFM 2.0 और टेलीग्राम चैनल ध्रुव रिटर्न सीजन 4 स्टोरी बाय DKFM से जुड़ने की कोशिश करो।
ताकि आप ओरिजिनल एपिसोड और सबसे पहले एपिसोड पा सकें।